कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफिंग डेन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग को देखो जाकर। तो जैसे कि ब्लड माउंटेन का नाम तो वहाँ पर वैसे ही था, वहाँ माउंटेन से माउंटेन्स थे, ठीक है, एक के ऊपर एक थे। लेकिन कभी कभी ब्लड रेड लाइटनिंग फ्लैश की वजह से पूरी जगह लाल रंग में रंग जाती थी। वो रेड लाइटनिंग बिल्कुल ब्लड की तरह लगती थी, ब्लडी रेड। नीचे पूरी माउंटेन रेंज बहुत ईरी और टेरिफाइंग लग रही थी। वह जिंगू ग्राउंड पर लैंड करती है, उसके फेस पर एक्सट्रीमली सीरियसनेस थी। उसने चेन जियांग का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था और केयरफुली चलना शुरू किया। क्या हुआ, चेन जियांग ने पूछा। वो जिंगू कोई वीक पर्सन नहीं थी, वो 7th लेवल की कल्टिवेटर थी। लास्ट टाइम जब उसने प्रेजिंग गोल्डन बॉय बॉडी रिलीज किया था, पेरिसिंग, तब प्राउड स्टॉट सेक्ट का यूजियांग तक एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन अब हुआ जिंगू को इतना कॉशियस देखकर क्लियरली समझ आ रहा था कि डेंजर बहुत बड़ा है। हमें इस ब्लड लाइटनिंग सी को क्रॉस करना होगा और तब जाकर हम पहुंच पाएंगे गार्डन में। यह ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सब बहुत ह्यूज और एरियाज में कवर किए हुए हैं। ये इतना ह्यूज है कि चेनू मेनलैंड कंबाइंड से भी बड़ा है। और ये माउंटेन्स एक जाइगेंटिक सर्कल की तरह बने हुए हैं जो एक मैसिव लैंड को सराउंड किए हुए है। वो एरिया किसी मेनलैंड का 5 या 6 गुना बड़ा भी है, क्योंकि ये जगह बहुत डेंजरस भी है। इसी वजह से बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं। चेन जियांग पहले से जानता था कि किंग्स मिनलैंड बहुत वास्ट है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इतनी डेंजरस जगह भी इतनी बड़ी हुई है। तो बेसिकली ये ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, चेन जियांग ने पूछा। हुआ जिंगू ने अफर्मेशन में नोट किया। बिल्कुल, यहाँ लाइटनिंग बीट्स नाम के क्रीचर्स रहते हैं। ये डेमन बीस्ट से अलग होते हैं। डेमन बीस्ट इवॉल्व होकर स्पिरिट बीस्ट और प्रोफाउंड बीस्ट बन सकते हैं, लेकिन फिर ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन लाइटनिंग बीस्ट नहीं कर सकते। ये पूरे साल ब्लड लाइटनिंग एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इनके माइंड्स में सिर्फ लाइटनिंग खाना और डिस्ट्रक्शन फैलाना होता है। कई निर्वाणा रेलम कल्टिवेटर्स के इक्वल इनकी पावर होती है। चिन जियांग ने कोल्ड ब्रीथ लिया। अब हुआ जिंगू किस लिए कॉशस तो उसे समझ आ गया था। चलो, अगर किसी भी टाइप के डेंजर आए तो तुम्हें तुरंत एस्केप करना हुआ जिंगू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरे क्लोज रहना, मैं तुम्हें सेफ रूट से ले चलती हूँ। मुझे सेफ रूट पता है। चिन जियांग का दिल मूव हो गया। सिस्टर जिंगू, तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छी हो। वह जिंगू सॉफ्टली मूव करती है। और ऑफ कोर्स, लेकिन तुम उसकी वैल्यू नहीं समझते। मैंने कब ऐसा किया? मैंने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें वो हफ्स दूंगा। वो मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड का टोकन है, चिन जियांग ने कहा। एप्रिशिएट भी नहीं कर रही। उन्हें खुद रख लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो जिंगू ने ऐसे बोला, लेकिन अंदर से वो खुश थी, क्योंकि एक्चुअली उसे इन हब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो जानती थी ऐसे लाइफ सेविंग हब्स रेयर होते हैं। फ्यूचर में चिन जियांग को भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। चिन जियांग ने कुछ नहीं कहा। जो डिसीजन वो ले चुका था वो कभी चेंज नहीं करने वाला था, और ये काम भी डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा टाइम लगता। फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून जो उसने पाया था वो सुंगयाओ को प्लांट करने के लिए दे चुका था। गोल्डन ड्रैगन स्लाइवा भी दे चुका था। वो एक स्मॉल ट्री बन चुका था। हुआ जिंगी क्लियरली इस प्लेस से फेमिलियर थी। जहाँ वो चलती वहाँ रेड लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं करती थी। और वहाँ सेंटर एंटर करने के बाद चिन जियांग को इस जगह के रियल डेंजर का समझ आ गया था। रेड लाइटनिंग बहुत ही डिस्ट्रक्शन एनर्जी से भरे हुए थे। जब भी वो स्ट्राइक करते, बहुत एनर्जी ग्राउंड के अंदर शिफ्ट कर जाती है और पूरा माउंटेन रेंज शेक करने लगता। हालांकि रेड लाइटिंग बहुत डेंस थी, फिर भी वो रियली ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रही थी। स्काई में हाई फ्लाई करे तो लाइटनिंग सेल्स बहुत ही ज़्यादा हो सकते थे। तुम पर सेंस करके अटैक कर सकते थे। लक गारंटेड थे, बैड लक। चिन जियांग नॉर्मल लाइटनिंग से बिल्कुल नहीं डरता था। आखिरकार उसने डिवाइन एक्सरसाइज कल्टिवेट की थी। उसे कभी कभी लाइटनिंग अपने बॉडी में अटैक करनी पड़ती थी, लेकिन ये ब्लड लाइटनिंग ऑर्डिनरी लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा थी। चिन जियांग श्योर नहीं था कि वो इंडोर कर पाएगा या नहीं। हुआ जिंगू चिन जियांग को माउंटेन के 3 दिन तक लीड करते रहे। पूरे जर्नी में कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ जिंगू हर वक्त विजिलेंट रही। चिन जियांग भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। रेस्ट करते वक्त हुआ जिंगू के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता था। सिस्टर यू, मैं मिडिल ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस रिफाइन करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें रिक्वायर्ड मटेरियल्स मिले तो प्लीज़ मुझे हेल्प करना, चिन जियांग कहता है। तुम सच में बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, हुआ जिंगू ने कहा। इन कुछ दिनों में चिन जियांग ने कई बार उसका एडवांटेज उठाया था। कभी कभी उसके फेस को सॉफ्टली केयर्स करता था, तो कभी उसके थाइस को टच करता था। इवन उसके कर्व्स बटन्स को भी कई बार
फील कर सकते, समझो क्या फील करता, ठीक है। रेस्ट के बाद जैसे ही दोनों कुछ स्टेप आगे बढ़े, सडनली ग्राउंड वायलेंटली शेक करने लगा। माउंटेन से जाइंट बोल्डर्स रोल करके नीचे आने लगे। स्काई पूरी तरह रेड हो गया। थंडर क्लैप्स हर जगह दिखने लगे। ये देखकर किसी को भी डर लग जाए, इतना टेरिफाइंग सीन था। चेन जियांग ने ऊपर देखा और नोटिस किया कि काउंटलेस रेड लाइटनिंग बोल्ट्स एक टॉल माउंटेन पर कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहे हैं। वायलेंटली ट्रम्बल कर रहा था वो माउंटेन। कोई लाइटनिंग बीस्ट ब्लड लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, हुआ जिंगू कहती है। जब वो स्काई में ग्लिटर करते हैं, रेड लाइटनिंग स्नेक्स को देख रही थी, ठीक है, ऐसा था, वो देख रही थी, मतलब डार्क माउंटेन सी पूरी तरह रेड लाइटनिंग में डूब गया था। लाइटनिंग के कंटिन्यूस फ्लैशेस माउंटेन को ओरिफाइंग बना रहे थे। ऊपर से रिफिटिंग थंडर और शेकिंग ग्राउंड वीक 100% तो यहाँ आते ही फेंट हो जाता। शेकिंग ग्राउंड को देखकर मतलब जो कमजोर है वो आखिर बेहोश हो जाता। जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो जिंगू कहती है। उस मोमेंट स्काई में एक ब्लेजिंग फ्लैश होती है। चिन जियांग को अचानक ऐसा लगता है जैसे वार्म एनर्जी उसके बॉडी में दौड़ गई हो। अगले ही सेकंड वो हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। इस वक्त स्काई की रेड लाइटिंग सडनली डिसअपियर हो जाती है और उनके शॉक के लिए टॉल माउंटेन नीचे से आने वाले एक्चुअली दो रेड एमोड जाइंट्स, एक ह्यूज जाइंट और उसके पीछे एक छोटा फिगर था, ठीक है। दोनों रेड एमोड फिगर एक्सट्रीमली स्केरी लग रहे थे। हेड से शरीर तक पूरे मतलब रेड आर्मर से कवर्ड थे। उनके आसपास टाइम टू टाइम लाइटनिंग फ्लैश हो रहे थे। बड़ा वाला 3 आदमियों जितना टॉल था, जबकि छोटा वाला चिन जियांग जितना टॉलर था, ठीक है। एक्चुअली वो जिंगी ने भी चिन जियांग को अपनी स्ट्रेंथ से पुश करके भेजा था। रहा वो खड़ी थी वहाँ, काउंटलेस लाइटनिंग क्रेजियस तरीके से डांस कर रही थी। चिन जियांग ने इमीडिएटली पहचान लिया कि वो सीलिंग टाइप एरे था। वो जिंगू डेंजर में है। चिन जियांग रश करने वाला था कि वो जिंगू ने उसे टेंडर और टाइटली ग्राउंड पर फुट स्टॉप किया। पूरा ग्राउंड ट्रम्बल हुआ और स्पाइडर वेब क्रैश हर डायरेक्शन में फैल गए। उसके साथ ही रेड लाइटनिंग एरे इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। तुम उस छोटे ब्रैट को हैंडल करो, इस वुमेन को मैं देखता हूँ, बड़े आदमी ने कहा। चिन जियांग की तरफ थ्रो कर दिया, ठीक है, पकड़ कर उस छोटे बच्चे को। ये देखकर हुआ जिंगू ग्रेसफुली लीप हुई और उस छोटे आर्म्ड मैन पर पाम स्ट्राइक करने लगे। लेकिन बड़ा जाइंट इमीडिएटली उसका आर्म करके लाइटनिंग बोल्ट रिलीज कर देता है। यूज करके चिन जियांग केयरफुल रहना, उसके ब्लड लाइटनिंग से बचना, हुआ जिंगू कहती है। इस वक्त बड़ा जाइंट कंटिन्यूसली रेड लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ जिंगू पर कर रहा था। उस कंटिन्यूसली उसे डिफेंड करना पड़ रहा था। वो लाइटनिंग अनबिलीवेबल फास्ट और पावरफुल थे। वायलेंट शॉक हर जगह फैल रहे थे। सिर्फ देखकर ही समझ आ रहा था कि लाइटनिंग कितनी टेरिफाइंग है। चिन जियांग को समझ आ गया था कि ये आर्म्ड मेन फादर और सन है। सरप्राइजिंगली फादर की स्ट्रेंथ हुआ जिंगू के इक्वल थी और यंगर वन कितना स्ट्रॉन्ग है ये अभी देखना बाकी था। कितना टाइम हो गया किसी को पता नहीं चला। ह्यूमर है कि ह्यूमन फ्लेश खाने के बाद ब्लड पीने से हम स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, छोटा आर्मर वाला फिगर रफ वॉइस में कहता है। चिन जियांग ने तुरंत ड्रैगन स्लॉटरिंग डबल बिलर निकाली। कोल्ड स्माइल के साथ बोला, मुझे खाना चाहते हो, देखते हैं कौन किसे खाता है। जैसे कि चिन जियांग की वॉइस खत्म हुई, उस रेड आर्म फिगर की बॉडी डजन्स ऑफ रेड लाइटनिंग बोल्ट्स उसकी बॉडी से निकलने लगे। बॉडी रेड बारिश की तरह डायरेक्टली चिन जियांग की तरफ शूट करने लगे। जो लाइटनिंग अटैक थे वो सभी एक लाउड थंडर वेव के साथ। जैसे ही चिन जियांग अपनी पाम स्ट्राइक की, उसके पाम से निकली एनर्जी एक इंटेंस शॉक में फैल गई। तुरंत उस रेड आर्म्ड बॉय के फायर किए हुए लाइटनिंग बोल्ट को स्कैटर कर दिया। चिन जियांग को अभी तक श्योर नहीं था कि क्रीचर एक्चुअली लाइटनिंग बीस्ट है या नहीं, क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह दिखते थे। ऊपर से वो बोल भी सकते थे। सिर्फ उनका ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी में ब्लड लाइटनिंग को इंगल्फ करने, मतलब डिवोर करना ही उनकी डिफरेंट होने का प्रूफ देता था, ठीक है। कि मतलब वही उसी वजह से वो पहचान पाते थे कि वो मतलब लाइट मतलब डेमंस है, ठीक है। सबसे टेरिफाइंग चीज़ ये थी कि उनकी स्ट्रेंथ वो अनइमेजिनेबली पावरफुल थे। स्पेशली बड़ा वाला वो जिंगू को इक्वल लग रहा था। रेड आर्मर्ड वाला लड़का थोड़ा सा स्टन हो गया। तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिन जियांग उसका अटैक रोक लेगा। चिन जियांग को किस वक्त ने सिर्फ उसका अटैक डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि उसके एनर्जी को भी कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया था। चिन जियांग, क्या तुम उस छोटे वाले को संभाल सकते हो? मैं इस बड़े वाले को देख सकती हूँ, हुआ जिंगू ने कहा डिवाइन सेंस से। मैं शायद हैंडल कर सकता हूँ, चिन जियांग ने रिप्लाई किया। टेंशन मत लो, ये लोग लाइटनिंग बीस्ट से इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमंस जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं। हुआ जिंगू ने स्ट्राइक ने कहकर पाम स्ट्राइक मारे, ठीक है। वो अटैक देखने में लाइट लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पावर नहीं हो, लेकिन अगले सेकंड उस स्ट्राइक की टेरिफाइंग फोर्स माउंटेन को बुलाई गई। रेड आर्म्ड जाइंट के चेस्ट पर ब्लैक मतलब अटैक लैंड हुआ होते ही काउंटलेस रेड लाइटिंग बर्स्ट निकल पड़े। रेड आर्म्ड
जायंट इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया, वो क्रेजियस तरीके से रोर करने लगा। वो अपनी पूरी पाम से रेंडमली शॉक वेव रिलीज करके हुआ जिंगू पर अटैक करने लगा। हालांकि अटैक्स फास्ट थे लेकिन कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। हुआ जिंगू इजिली उन्हें डॉज कर सकती थी, इस जगह से दूर ले जा रही थी ताकि वो फ्रीली फाइट कर सके। ठीक है, चिन की जगह से रेड आर्म जायंट बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लग रहा था। हुआ जिंगू ने बहुत जल्दी उसे प्रवोक कर दिया था। वो कंटिन्यूसली रैंडम अटैक कर रहा था, लाइटनिंग बोल्ट्स शूट हो रहे थे हर जगह। ठीक है, लेकिन जब वो हुआ जिंगू का पीछा करते हुए दूर चला गया, ये सब जितनी जल्दी हुआ कि डिस्क्राइब करना भी टाइम लग रहा था। ठीक है, अब जिन को क्लियर हो गया था कि रेड आर्म्ड मैन इवॉल्व लाइटनिंग बीस्ट है। वो 2 पैरों से चल रहा था लेकिन इंटेलिजेंस अभी भी लो ही थे। उन्हें बस रैंडम स्ट्रेंथ के भरोसे अटैक करना आता था। फिर भी देखो गाइस, चिनजांग अभी बगल में मेरे लाइटनिंग फेस कर ट्रेवल्यूशन, ठीक है, तब आ सकती है थोड़ी थारा इस तरफ भी तो इग्नोर करना। स्पेशली उनका रेड आर्म चिनजांग ने पहले भी उस अटैक पर लैंड किया था लेकिन उसे सिर्फ रेड आर्म बॉय गुस्से से रोर कर रहा था। बस वो नॉर्मल ब्रिलियंट ग्रेड वेपन तो होता तो डेफिनेटली डैमेज हो चुका होता। इस आर्मर में एक यूनिक एनर्जी अटैच है जो उसके अटैक्स को मतलब अटैक के पावर को मतलब कम कर देती है। ठीक है, इफेक्ट नहीं होता है सर, ड्रैगन गर्ल एक्सप्लेन करती है। ये सुनकर चिनजांग ने ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को वापस रख लिया। ये मूव देखकर रेड आर्म्ड बॉय सरप्राइज हो गए। वो रफ लाफ करते हुए बोला, ह्यूमन वेपन्स मेरे अगेंस्ट यूजलेस है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो गए। बोलते ही उसने अपने रेड आर्म्ड फर्स्ट की बारिश चिनजांग पर कर दी। हर पंचर वायलेंट और एनर्जी से भरे हुए थे। वो चिनजांग की तरफ आए तो साथ में लाइटनिंग एक्सप्लोजन भी लेकर आया। चिनजांग सिर्फ कंटिन्यूसली डॉज कर रहा था। अगर वो पंचेस पास भी रहता तो एक्सप्लोजन के शौक से हट हो जाता। ये बंदा खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा है। चिनजांग अंदर हंसा। रेड लाइटनिंग बॉय की अटैक बहुत फियर्स थे लेकिन उन्हें कंट्रोल बिल्कुल नहीं था उनमें। चिनजांग भी दूर निकल जाता, फिर भी वो इडियट की तरह ग्राउंड को कंटिन्यूसली स्मैश करता रहा। सोचता कि यार इससे एनिमी डर जाएगा। फाइट करते वक्त चिनजांग कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। रेड आर्म्ड बॉय के अटैक पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा था। अगर रेड आर्म्ड बॉय किसी लो इंटेलिजेंस बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करता तो डेफिनेटली बहुत डेंजरस होता, लेकिन चिनजांग ह्यूमन था, उसे मार्शल टेक्निक आती थी, वह बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, वो रिस्टेन कर सकता था उसके सारे स्ट्रॉन्ग अटैक को। इसके पास बोन्स तो होंगे ही लाइटनिंग राइट। चिनजांग ने अपनी पाम पर यूनिवर्सल ट्रू की गैदर की। टेरिफाइंग स्पीड से मूव करता उसे जाइंट रेड पाम को पकड़ लिया जो जाइंट एक्स की तरह नीचे आ रहा था। तुरंत एक थंडरस क्रैश स्काई में गूंज रही थी। जैसे ही चिनजांग ने उस पाम को स्विफ्ट मतलब ग्रैब किया, उसके रेड आर्म्ड बॉय की आर्म फ्लो हो रही एनर्जी को कट कर दिया। रेड आर्म बॉय वायलेंटली एनर्जी रिलीज करने लगा। वो एनर्जी उसके पाम के अंदर ही एक्सप्लोड हो गई। रेड आर्म बॉय फ्यूरियस वाली चिल्लाया, ठीक है, उसकी खुद की एनर्जी के उसके अंदर से ब्लास्ट हो गया था। आर्मर को पीसेस में ग्राउंड पर बिखर गए। उसका ब्लड जमीन पर फैल गया। तो तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, चिनजांग ने कहा। क्रेजेड रेड आर्म्ड बॉय एंगर में रोर करते हुए चिनजांग पर पंच करने लगा। चिनजांग ने उस जाइंट फिस्ट को डायरेक्टली अपनी पाम से ब्लॉक कर दिया। पाम और फिस्ट कोलाइड होते ही अर्थ कोलैप्स होने लगा, मतलब अर्थ यानी ग्राउंड, ठीक है। थंडर रोड पूरे माउंटेन में फैल गए। पुफ्स के साथ चिनजांग ने ब्लड स्प्लिट किया और आफ्टर शॉक की वजह से वो हवा में उड़ गया। उसे मानना पड़ा कि रेड आर्म बॉय बहुत ही टेरिफाइंग है, लेकिन चिनजांग की पाम स्ट्राइक भी ऑर्डिनरी नहीं थी। जैसे ही वो ग्राउंड पर क्रैश हुआ, उस रेड आर्म्ड बॉय की टेरिफाइड स्क्रीम सुनाई थी। हाथ की सारी मतलब उसके हैंड की सारी बोन्स मेल्ट हो चुकी थी। ये कौन सी टेक्निक थी बताओ मुझे, ठीक है। एक ऐसी बाम टेक्निक जो बोन्स को तक मेल्ट कर सकती थी। अभी भी चिनजांग ने वही डेविल टेक्निक यूज की थी। समझने वाले समझ चुके होंगे। रेड आर्म्ड बॉय दोनों आर्म लूज कर चुका था लेकिन वो फिर भी वो अपनी माउथ से रेड लाइटनिंग बोल्ट्स अटैक कर रहा था। चिनजांग पर लाइटनिंग बोल्ट्स के फॉर्म में निकल रहे थे। जहां भी वो लाइटनिंग लैंड करती जाइंट पिट्स अपीयर हो जाते। अब चिनजांग के लिए उस अटैक को डॉज करना बहुत ईजी हो गया था। सिर्फ कुछ स्टेप से वो उस अटैक को डॉज पा रहा था। अपने पाम्स उसके स्टडी आर्मर पर एक स्ट्राइक करने लगा चिनजांग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग बोन पाम की एनर्जी तो बहुत यूनिक थी। वो आर्म के थ्रू बॉडी में जाती और मेल्ट कर देती बॉडी की हड्डियों को, ठीक है। सिर्फ कुछ स्ट्राइक में ही रेड आर्म्ड बॉय को हेवीली इंजरी हो गई। पहले वो खड़ा था लेकिन अब ग्राउंड पर गिर चुका था। वायलेंटली ब्लड कफ कर रहा था। अगर तुम इतने हिल टॉप पर ही रहते हो तो शायद इस हाल में नहीं होते। जल्दी ही वो बड़ा जाइंट भी तुम्हारे पास आ जाएगा, चिनजांग ने लाफ करते हुए पूछा। अगले ही सेकंड चिनजांग ने ड्रैगन ब्लेड निकाली। उसके हाथ में
अपीयर हुई चेन जियांग ने टेरिफाइंग को वायलेंटली स्लैश किया ग्राउंड तक, हल्का शेक हो गया, ठीक है, उस स्लैश से एक ही क्रिल स्क्रीम गूंज उठी, विगली मोमेंट उस बॉय का हेड जमीन पर लुढ़क गया। आर्म्ड बॉय को एलिमिनेट करने के बाद चेन जियांग ने अपने फोरहेड का पसीना पोंछा, क्यों, लेकिन सडनली उसके नेक से एक रेड लाइटनिंग एनर्जी मतलब इमर्ज हुई, साथ ही एक क्रिस्टल लाइक पॉलिड ब्लड फाउंटेन के साथ बाहर निकला, ब्लड फाउंटेन के साथ, ठीक है। वो रेड क्रिस्टल बॉल स्लोली हवा में राइज करने लगा। ये ग्लांस में चेन जियांग समझ गया कि क्रिस्टलाइज्ड ब्लड लाइटनिंग है, डेफिनेटली वुड होगा, ठीक है। जैसे कि चेन जियांग ने उसे ग्रैब किया, क्रिस्टल बॉल ट्रेम्बल करने लगा, लाइटनिंग करंट उसकी बॉडी में फ्लो होने लगे। ये चीज़ मेरे एज़ोर ड्रैगन ट्रू की को स्ट्रेंथ कर सकती है, चेन जियांग ने कहा। उसकी इसी बीच दूर से वायलेंट मूवमेंट्स की आवाज़ आ रही थी, कुछ माउंटेन्स तक डिसअपियर हो चुके थे। हुआ जिंगी और रेड आर्म्ड जाइंट की बैटल अभी भी कंटिन्यू हो रही थी। दूर से आ रही आवाज़ों को सुनकर हुआ जिंगू मतलब चेन जियांग समझ गया कि हुआ जिंगू के हैंड अपर हैंड में है। वो रेड आर्म जाइंट प्रेशर में आ गया था, कंप्लीटली फ्यूरियस हो चुका था। इस वक्त चेन जियांग के पास जाना की हिम्मत नहीं कर रहा था, कभी वो हुआ जिंगू को डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। कुछ देर बाद रोज अचानक बंद हो गए। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हुआ जिंगू चेन जियांग के पास आ गई। अपनी तरफ आते देखकर उसे अपनी तरफ आते देखकर जब हुआ जिंगू ने देखा कि चेन जियांग सेफ है, उसने रिलीफ की सांस ली। चेन जियांग ने भी उसे देखकर रिलीफ की सांस ली। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। तो तुम्हें फाइनली मेरी कंसर्न होने लगी, कम से कम तुम्हारे पास थोड़ी सी परवाह तो है। हुआ जिंगू ने चेन जियांग को चेस्ट पर हल्का सा थपथपाया, फिर उसने एक ब्लड रेड बीट निकाला और चेन जियांग को दे दी। उस बीट से निकलती ब्रिलियंट ऑरा देखकर चेन जियांग ने तुरंत उसे ले लिया, हंसते हुए बोला, आफ्टर ऑल तुम मेरी डियर सिस्टर हो, ऑब्वियसली मैं वरीड होगा, थैंक यू ये देने के लिए। वो ब्लड लाइटिंग बॉल है जब तुम्हें उस छोटे वाले को मारा था तब भी तुम्हें मिला होगा, ठीक है। तुम लाइटनिंग कल्टिवेट करते हो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, इंप्रूव करके तुम्हारी एनर्जी को। हुआ जिंगू ने चार्मिंग स्माइल के साथ कहा। उसके बाद उसने सेटर्ड रेड आर्मर पीसेस कलेक्ट करने लगी। चेन जियांग ने पूछा, तुम आर्मर पीसेस का क्या करोगे? सारे नाम पीसेस कलेक्ट करके मतलब मैं मिंगवर से कहकर इसे फॉर्ज करवा सकती हूँ, एक आर्मर बना दूंगी, ठीक है। चलो, हमें यहाँ से बहुत बड़ा कमोशन क्रिएट कर दिया हमने, यहाँ पर बहुत पावरफुल लोग यहाँ आते होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ग्रुप मिल गया तो डेंजरस होगा। हुआ जिंगू ने चेन जियांग का आर्म पकड़ा, स्पीड से रन करने लगी। काफी दूर आने के बाद ही उसने स्पीड स्लो की। रास्ते में चेन जियांग ने नोटिस किया कि हुआ जिंगू के कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं लग रहा था। उसके फेस एक्सट्रीमली पेल पड़ चुका था, उसके ब्रोस टाइटली खिंच चुके थे, ठीक है, जैसे वो इंडियन स्पेन इंड्योर कर रही हो। सडनली उफ के साथ हुआ जिंगू ने क्राई निकाली और ग्राउंड पर गिर गया। अपने चेस्ट पकड़ते हुए उसके फेस पर कंप्लीटली पेल हो चुके थे और वो पेन क्लियरली विजिबल था। चेन जियांग ने पहले ही फील कर लिया था कि कुछ रॉन्ग है, लेकिन उसने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी सीरियस सिचुएशन होगी। हुआ जिंगू जैसे एक्सपर्ट भी ग्राउंड पर गिर पड़ेगी। क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। वो कंप्लीटली एट लॉस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ जिंगू के साथ क्या हुआ। मैं पॉइजन हो गई हूँ, हुआ जिंगू ने कहा। पैनिक में आ गया चेन जियांग इंस्टेंटली खुद को काम करने लगा। उसे पता था कि एंजियस होने से हुआ जिंगू को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हुआ जिंगू ने भी चेन जियांग का पैनिक देखकर अपने हाथ में वार्मथ फील की। जब चेन जियांग ने हुआ जिंगू को चेस्ट पर रखे सिलेंडर हैंड हटाया, उसने देखा कि उसके चेस्ट से स्ट्रैंड्स ऑफ ब्लैक की निकल रहे थे। क्लियरली पॉइजन था और ब्लैक के बीच टीनी लाइटनिंग आग से भी फ्लैश हो रही थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चेन जियांग ने लो वॉइस में पूछा। हुआ जिंगू के माउथ में डाल दिया उसने हेल्थ स्पिरिट ग्रास निकालकर, ठीक है। हेल्थ स्पिरिट ग्रास लेने के बाद हुआ जिंगू थोड़ी बेटर फील करने लगी, लेकिन ये टेम्पररी था। मैंने डिटॉक्सिफिकेशन डैन ले लिया है, लेकिन यूजलेस है। ये बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन डैन जो मैंने रिफाइन की थी वो है। हुआ जिंगू वरीड वॉइस में बोलती है। पॉइजन उसके बॉडी में रैपिडली स्प्रेड हो रहा था, ऑब्वियसली वो मरना नहीं चाहती थी। बाई यूजू ने एक्सप्लेन किया, ये एक ऐसा पॉइजन लगता है जो ट्रू की के साथ फ्लो करता है, इसलिए कोई भी ट्रू की ब्लॉकेड इसे स्टॉप नहीं कर सकता। चाहे कितना भी एक्सपर्ट मिलकर इसे डिटॉक्सिफाई करें, पॉइजन रिमूव नहीं हो सकता। ये सुनकर चेन जियांग का फेस पेल पड़ जाता है। हुआ जिंगू के आइज में भी डिसअपियर भर गया था। वो खुद अपनी कंडीशन क्लियरली समझ पा रही थी कि ये कितना टेरिफाइंग था। चिंता मत करो, मैं पॉइजन को सक करके तुम्हारी बॉडी से निकाल सकता हूँ। तुम्हारे पास डेविल सप्रेसिंग बॉडी है, तुम पॉइजन से इंड्योर हो सकते हो, ठीक है, सुमियाओ ने कहा। यह सुनकर चेन जियांग की आइज इंस्टेंटली फिगर हुई। उसने तुरंत हुआ जिंगू के चेस्ट की तरफ देखा और बिना हेजिटेशन किए अपर गार्मेंट्स टीयर कर दिया, ठीक है। जैसे कि हुआ जिंगू ने चेस्ट पर वो जिवलिंग व्हाइट पिक्स और ट्रेम्पलिंग पिंक चेरिस एक्सपोर्ट हुए चेन जियांग
डीप ब्रीथ लेने लगा, समझ में मतलब खुल्ला फुल्ला, ठीक है। हुआ जिंगू शॉक हो गई, उसने एम्बेरेस्ड कराया निकाली। लिटिल रास्कल तुम क्या कर रहे हो बास्टर्स, तुम इस डेंजरस सिचुएशन में मेरा एडवांटेज ले रहे हो, मैं तुम्हें सेव कर रहा हूँ, चिन जियांग ने क्विकली कहा। उसने हुआ जिंगू के वाउंड को देखा, उन स्नो पिक्स के सेंटर, स्नो पिक्स समझ गए, ठीक है, के सेंटर में रेविन में थम साइड ब्लैक रेड डॉट थी, जहां से ब्लैक की रेड लैंडिंग इमर्ज हो रही थी। जब हुआ जिंगू कस करने वाली थी तभी चिन जियांग ने अपना हेड उसके चेस्ट के बीच करार किया और वाउंड से पॉइजन सक करने लगा। ये देखकर हुआ जिंगू पावरलेस वॉइस में बोले, मत करो, तुम मर जाओगे। उस वक्त हुआ जिंगू क्लियरली फील कर सकते थे कि पॉइजन ब्लड उसके बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसके बॉडी में स्पीड से स्प्रेड होता पॉइजन स्लोली रिमूव हो रहा है। उसका हार्ट पॉइजन के पेन से भी ज़्यादा अच्छा कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चिन जियांग डेफिनेटली उसके लिए मर जाएगा। जब वो खुद इस पॉइजन के अगेंस्ट नहीं कर सकते तो चिन जियांग कैसे लड़ेगा। इस वक्त चिन जियांग मतलब हुआ जिंगू को बिल्कुल साइनेस फील नहीं हो रही थी, डिस्पाइट उसके अपर गारमेंट्स कंप्लीटली नहीं थे, ठीक है, और चिन जियांग का हेड उसके चेस्ट के बीच लगा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि चिन जियांग उसके लिए मर जाए। दूसरी तरफ चिन जियांग ड्रैगन गर्ल से कह रहा था कि अपनी डिवाइन सेंस से चिन मतलब हुआ जिंगू को बॉडी में स्प्रेड करे अपनी डिवाइन सेंस को, ताकि एक्चुअली पॉइजन स्प्रेड कितना हुआ है पता चल सके। इस तरह वो एक्यूरेट पॉइजन सक कर पा रहा था। पॉइजन क्विकली रिमूव करने के लिए चिन जियांग हुआ जिंगू का ब्लड डायरेक्टली स्वेलो कर रहा था, वरना उसे बहुत ही लंबा टाइम लग जाता। हुआ जिंगू की ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड ऑलरेडी पॉइजन हो चुका था, लेकिन उसने पॉइजन रिमूव के बाद उसकी बॉडी स्पीड से ब्लड बना रही थी। वो निर्वाणा रिलम की एक्सपर्ट थी। चिन जियांग का सबसे शॉकिंग चीज ये लगी कि हुआ जिंगू का ब्लड इनक्रेडिबली पावरफुल था। वो निर्वाणा रिलम के मार्शल आर्टिस्ट थे, ब्लड ऑर्डनरी नहीं हो सकता था। उसके ब्लड में जाते ही उसका फ्लेश और ब्लड की स्ट्रेंथन कर रहा था हुआ जिंगू को ब्लड से, ठीक है। चिन जियांग शुरू में हुआ जिंगू वरिड थे, लेकिन इतनी देर तक चिन जियांग को कम्प्लीटली फाइन देखकर उसे रिलीफ के सांस ली। उसने सॉफ्टली हुफ किया। अब जब टेंशन कम हुई तब फाइनली उसे एम्बेरसमेंट फील होने लगी। उसका अपर बॉडी कम्प्लीटली एक्सपोज हो गया था। एक्सपोज चिन जियांग ने उसके मार्वेलस पिक्स और क्लियरली देख लिया था। उसके ऊपर से उसके फेस भी अभी भी मतलब सैंडविच वही पर दबा हुआ था, ठीक है, मतलब वही कर रहा था वो। नेचुरल चिन जियांग भी अपनी चिक्स और उन सॉफ्ट स्मूथ पिक्स को टच क्लियरली फील कर सकता था, और होनेस्टली वो काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था। लिटिल रास्कल, हाथ हटा हुआ जिंगू ने सडनली टेंडर साउट किया, क्योंकि चिन जियांग का हैंड उसके स्नो वाइट पिक्स को टाइटली पकड़े हुआ था। तुम जानबूझ कर रहे हो, हुआ जिंगू ने कंप्लीटली रेड फेस के साथ कहा, लेकिन वो कुछ भी कर भी नहीं सकती थी। वो इस लिटिल रास्कल को रोक भी नहीं सकते थे। आफ्टर ऑल उसके अकॉर्डिंग चिन जियांग उसे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल रहा था। चिन जियांग एक्चुअली बस लाइटनिंग क्नीट कर रहा था, लेकिन इतना ही उसका ब्लड बॉयल करने के लिए इनफ था। फिर भी उसके पास थोड़ी कॉन्शियसनेस थी। थोड़ी इंजॉय करने के बाद वो रुक गया। अगर वो ज़्यादा कंटिन्यू करता तो शायद बाद में हुआ जिंगू उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती। आफ्टर ऑल ये टेक्निकली उसके बॉडी का वायलेशन था। देखो गाइस, मैं थंबनेल लिखूंगा इट्स टाइम टू हुआ जिंगू रैबिट, समझ जाना चिन जियांग क्या हरकतें कर रहा है, क्योंकि मैं खुल्ला नहीं दिखा सकता यार थंबनेल में, है ना, क्योंकि वरना यूट्यूब साला मेरे फाड़ कर रख देगा। तब समझ जाए को रैबिट वेबिट वर्ड यूज़ करूँ तो मैं, ठीक है। तो जिन बातों ने लेकर हुआ जिंगू चिंतित थी, वो चिन जियांग उसके रेवेंसिंग पिक को थोड़ा ग्रुप किया और उसके बाद रुक गया, जिस वजह से हुआ जिंगू को हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिन जियांग इतनी पावरफुल कंट्रोल पर पाएगा। 4 घंटे बाद चिन जियांग ने फाइनली अपना हेड उठाया, अपने माउथ पर लगा ब्लड वाइप किया, साथ ही बर्निंग गेज हुआ जिंगू के टवरिंग स्नो वाइट रैबिट्स पर टिक गए। उसकी आइज में रेजिंग फ्लेम्स जल रहे थे, जैसे वो उनमें ही बर्न हो जाना चाहता। हुआ जिंगू ने एक क्यूट हुफ किया और जल्दी से टर्न हो गई। उसने तुरंत अपने कपड़े वापस पहने, ठीक है, और दोबारा टाइट्स पहन लिए, ठीक है। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। हुआ जिंगू ने टर्न बैक करके चिन जियांग को स्टेयर करते हुए पूछा, नॉप। चिन जियांग ने हॉनेस्टली जवाब दिया। उसके फेस पर एक परवर्टेड स्माइल था। हुआ जिंगू ने टाइटली नोट किया। वो सॉफ्टली पूछा, तुमने मेरे इतने पॉइजनस ब्लड सेव किया क्या? तुम्हें सच में ठीक हो तुम? हुआ जिंगू की कंसर्न देखकर चिन जियांग लाफ करने लगा और बोला, मैं पॉइजन से अनइफेक्टेड हूँ, मेरी बॉडी पहले ही एंटी पॉइजन हो चुकी है, डोंट वरी, चिंता मत करो। बस कुछ देर पहले जो सेमलेस सीन हुआ था उसे याद करके हुआ जिंगू की जमीन पर स्पीट किया, मतलब स्पीड मुझे नहीं पता, ठीक है। डैम यू लिटिल रास्कल, तुम्हें मेरा बहुत एडवांटेज उठा लिया है। वो हाउ अबाउट, मैंने तुम्हें पॉइजन होने से बचाया है, चिन जियांग ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे
क्या कंपेंसेट करोगे? हुआ जिंगू ने चेन जियांग के वेस्ट को टाइटली पिंच किया, इतना टाइट कि चेन जियांग पेन में स्क्रीम करने लगा। इस वक्त तक हुआ जिंगू की स्ट्रेंथ ऑलरेडी रिकवर हो चुकी थी। थोड़ी देर तक चेन जियांग को पिंच करने के बाद हुआ जिंगू का गुस्सा फाइनली शांत हो गया। उसके बाद वो फिर से चेन जियांग को कूल करते हुए डेंजरस ब्लड लाइटनिंग के थ्रू मूव करने लगे। हुआ जिंगू, तुम्हारी वाली डेफिनेटली सिस्टर मिंगर से बिगर है, चेन जियांग ने पूछा। अभी कुछ देर पहले सीन माइंड में डीपली इंग्रेव हो चुके थे, स्पेशली वो फीलिंग जब उसने टच किए थे। तो ठीक है, हुआ जिंगू ने तो उसे इतना भी प्ले नहीं करने दिया था, नहीं दिया, वो बस थोड़ा ग्रोप करने देती थी बस, मतलब जियान ने, ठीक है, जियान ने वो उसे मतलब छूने रहती, पर इसने तो पूरा मजा ही ले लिया था। नेचुरली हुआ जिंगू ने के वाले जियान से बिगाड़ थे, उन्हें टच करने का सेंसेशन सिंपली अलग था। चिन जियांग बार बार उन्हें मेंटली प्रेस कर रहा था, लिटिल रास्कल इस बारे में दोबारा बात मत करना और किसी को मत बताना, स्पेशली तुम्हारी सिस्टर मिंगर को भी नहीं। हुआ जिंगू ने स्वीट किया। चिन जियांग हंसते हुए बोला, क्या तुमने ही तो पहले मुझे दिखाए थे, उस वक्त तुम ट्रांसलूसेंट ड्रेस पहनी हुई थी, मुझे अभी तक याद है, और वैसे भी मैं सिर्फ पॉइजन शक कर रहा था, उन्हें नहीं। यह सुनकर हुआ जिंगू का फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। उसने चिन जियांग की टाइटली पकड़ लिया, ठीक है, इतना टाइट कि चिन जियांग फिर से पिक की तरह स्क्रीम करने लगा, मेरी बॉडी का पॉइजन फैल रहा है। अचानक स्क्रीमिंग करते हुए चिन जियांग इंटेंशनली ग्राउंड पर गिर गया। इंस्टेंटली फ्रैटनिंग हो गई हुआ जिंगू, ठीक है, उसके फेस पेल पड़ गया, वो एंजाइटी में चलने लगे, वो अपनी आर्म्स में चिन जियांग को होल्ड करने लगे, वो कंप्लीटली टेरिफाइड हो चुकी थी। लिटिल आजकल क्या हुआ? हुआ जिंगू ने करंट एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे थे जैसे पहले चिन जियांग हो चुके थे। अंदर खुश हो गया ये देखकर चिन जियांग। हेल्प मैं सक द पॉइजन, चिन जियांग ने पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा। कहाँ से शक करूँ? हुआ जिंगू ने एंजाइटी में पूछा। इस वक्त उसे चिन जियांग के डेथ बिल्कुल फियर नहीं था, बस चिन जियांग सेफ रहना चाहिए था अपनी डेथ का, ठीक है। चिन जियांग ने अपने माउथ की तरफ पॉइंट करते हुए बोला यहाँ। जब हुआ जिंगू ने चिन जियांग की आइज में स्ट्रेंज ग्रीन देखी तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने चिन जियांग को पकड़ा है, उसकी बॉडी को इंस्पेक्ट किया है। एक्सपेक्टेड कोई पॉइजन नहीं था, बल्कि हुआ जिंगू मतलब चिन जियांग की कंडीशन पहले से काफी बेटर हो चुकी थी। लिटिल रास्कल तुम, उसने मुफ्त किया। हुआ जिंगू ने तुरंत चिन जियांग के कपड़ों को मतलब हाथों को फिर से पिंच किया। चिन जियांग की इमोशनल स्क्रीन सुनकर वो समझ गई कि ये एक्टिंग के ऊपर से वो उसे किस करने के लिए ट्रिक करना चाहता, ठीक है। अपनी पीठ विश रब करते हुए चिन जियांग लाफ करने लगा। सिस्टर जिंगू एंग्री मत हो, मैं बस जोक कर रहा था। जोक मेरी हेड, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सच में तुम्हारे लिए वरीड हो गई थी, हुआ जिंगू ने कहा। लिटिल रास्कल तुम बहुत बैड हो, चिन जियांग स्टूपिडो की तरह बोलने लगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं भी तुम्हारी बहुत कंसर्न करता हूँ, सॉरी, अब और ट्रिक्स मत करना, चलो चलते हैं, हुआ जिंगू ने मतलब चिन जियांग से कहा, और वो आगे बढ़ने लगे। सिस्टर जियांगू तुम मेरी मेड क्यों बनना चाहती हो? मुझे ये कभी समझ नहीं आया। जब जोक्स अलग बात थी, लेकिन ये तुम्हारे स्टेटस कि वुमेन ऐसा क्यों करेंगी, मुझे भी ये नहीं पता भाई, ठीक है। वो क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछ चुका था, लेकिन हुआ जिंगू ने कोई आंसर नहीं दिया था, इसे अवॉइड कर देती थी। अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या तुम मुझे अब मेड बनाना चाहते हो? हुआ जिंगू ने कहा। हाँ, क्या तुम एग्री करोगे? चिन जियांग ने ऑलरेडी सब प्लान कर लिया था, बस गिफ्ट प्रिपेयर करने का वेट कर रहा था। हुआ जिंगू स्माइल के साथ बोली, चिंता मत करो, मेरा पर्सनल परमानेंटली इफेक्टिव रहेगा, प्रपोजल इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, परमानेंट रहेगा, जब चाहे यूज कर सकते हो। ये सुनकर चिन जियांग एक्साइटेड हो गया। जब तुम मेरी मेट बन जाओगे, क्या तुम मेरी हर कमांड फॉलो करोगे? जैसे कि हुआ जिंगू ने स्लेंडर आर्म्स से सडनली डेंजरस फ्लक्चुएशन फील किया। चिन जियांग ने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। ऑफकोर्स मैं लिस्टन करूंगी, लेकिन तब जब तुम मुझसे स्ट्रॉन्गर हो गए, अभी तुम मुझे ईट नहीं कर सकते। हुआ जिंगू का फेस रेड हो गया था, उसे अनकॉन्शियसली पहले वाले एक्स याद आ गए थे। चिन जियांग बोला, बस थोड़ा वेट करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपनी मेट बनाऊंगा, मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कैसे प्रिपरेशन? मैं अभी भी तुम्हारी मेट बन सकती हूँ? हुआ जिंगू ने क्यूरियोसिटी से पूछा। अभी नहीं बताऊंगा। चिन जियांग के लिप्स पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। इतने स्टनिंग वुमेन को अपनी मेट बनाने के लिए नेचुरली डिसेंट गिफ्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल चिन जियांग फेस सेविंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी सच में एक्सट्रीमली डेंजरस जगह थी। अगर कोई एक्सट्रीम एक्सपर्ट यहाँ अकेले आता तो वो कब तक मर चुका होता। वहाँ काउंटलेस स्पीसीज लाइटनिंग बीस्ट पहले ही इवॉल्व रेड लाइटनिंग में बदल चुके थे। ब्लड लाइटनिंग हर जगह थी, बल्कि उसके आसपास स्ट्रेंज पॉइजन भी था। जब चिन जियांग रेड आर्म्ड बॉय से फाइट कर रहा था, तब उस पर पॉइजन लाइटनिंग
भी लगे थे, लेकिन क्योंकि वो उससे अनफेक्टेड था इस वजह से उसे कुछ फील नहीं हुआ। आगे की जर्नी में हुआ जिंगियो और चेन जियांग दोनों एक्सट्रीमली कॉशियस रहे, फिर भी उनका इनकाउंटर कई बार उनसे हुआ, ठीक है। वो कई बार पावरफुल लोगों से ही मतलब लाइटनिंग से हुआ, और कई बार वो लोग उसे अवॉइड कर गए। 10 दिन तक ट्रैवल करने के बाद दोनों फाइनली मतलब उस रीजन में पहुंच गए जहाँ ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी से सराउंडेड था। ये जगह स्पिरिट की एक्सट्रीमली रिच थी, ये जहाँ काउंटलेस एंशिएंट टावरिंग ट्रीज उग रहे थे। हर ट्री इतना बड़ा था जितना ह्यूज उसे हग करने के लिए 100 से ज़्यादा मेन चाहिए थे, ठीक है। मतलब इतने बहुत बड़े बड़े थे। इस फॉरेस्ट में का मेन पार्ट वही जाइंट ट्रीज थे, साथ ही काउंटलेस फ्लावर और ग्रासेस भी उगे थे। उस जगह जो को सेक्रेट एंशिएंट लैंड कहते थे। मैंने सुना है कि कई निर्वाणा और रियलम मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आए, लेकिन एंशिएंट ट्रीज और बीस्ट के अलावा उन्हें कोई लेजेंडरी सीक्रेट लैंड नहीं मिली, हुआ जिंगियो ने कहा। इस वक्त चेन जियांग एक टावरिंग एंशिएंट ट्री के टॉप पर रेस्ट कर रहे थे। ड्रैगन गर्ल को चेन जियांग ने आसपास की जगह देखने को कहा, पता चले कि कोई सबसे अलग है या नहीं। तो सिस्टर जियांग, तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो, तुम्हें कुछ मिला था? चेन जियांग ने पूछा। मैं यहाँ हर्ष ढूंढने आई थी, तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी हर्ष मिले थे ये, लेकिन ये बड़े बड़े ट्रीज और स्ट्रेंज फ्लावर्स और ग्रासेस ही ज़्यादा थे। मुझे कोई हब गार्डन नहीं मिला था और यहाँ माउंटेन भी नहीं थे, इसलिए मैं इधर उधर घूमती रही थी, हुआ जिंगियो ने कहा। चेन जियांग को लगा कि इस जगह के बारे में इतना सिंपल नहीं हो सकती। इस जगह को सेक्रेट एंशिएंट लैंड जैसे नाम मिला था, वो यहाँ डेफिनेटली कुछ स्पेशल होगा। वो कॉन्ग के बारे में सोचने लगा। वो कॉन्ग ह्यूमन किंग था। अगर ये सच में सेक्रेट एंशिएंट लैंड होता तो उसे बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वो क्लैन इसी जगह से ओरिजिनेट हुआ हो, मतलब इसी जगह से, ठीक है। इस वजह से इसका नाम सेक्रेट लैंड पड़ा। लेकिन वो कैंगहोंग ने खुद चेन जियांग को ये मैप दिया था। उसे सॉली मैप देखा होगा, फिर उसने चेन जियांग को इस जगह के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। चाहे जो भी हो, चेन जियांग को अभी भी लग रहा था कि ह्यूमन किंग फैमिली का बर्थ प्लेस हो सकती है ये जगह, इसलिए सेक्रेट एंशिएंट लैंड कहना गलत नहीं होगा। यहाँ के ट्रीज बहुत बड़े थे। चेन जियांग ने उन दूर दूर खड़े एंशिएंट ट्रीज को देखते हुए उन टावरिंग ट्रीज को डेंस मतलब सनलाइट कंप्लीटली ब्लॉक करते हुए देखा। ग्राउंड बहुत डार्क था, डिम थी, लेकिन हवा बहुत फ्रेश थी। मैं भी वही कह रही हूँ, यहाँ कोई खास चीज नहीं है, इवन हब्स भी कम है उस टाइम पर, मतलब हुआ जिंगो ने कहा, ठीक है। एल्केमी के लिए स्पिरिट हब ढूंढना बहुत पेनफुल काम था। कभी कभी एक हब के लिए सालों तक ढूंढना पड़ता था और फिर भी कुछ नहीं मिलता था। इसी वजह से हुआ जिंगो जब एल्केमिस्ट बहुत जगह पर ट्रैवल करती थी, जैसे एल्केमिस्ट बहुत ट्रैवल करती थी, ठीक है, हब्स के लिए। चेन जियांग कहता है, शायद तुम निर्वाणा रेना मार्शल आर्टिस्ट इतने स्टूपिड थे कि हब गार्डन ढूंढ ही नहीं पाए। अभी हुआ जिंगो स्केप्टिकल थी। अगर यह जगह डेंजरस नहीं होती तो वो चेन जियांग के साथ यहाँ आती ही नहीं। वो लाइटनिंग बीस्ट यहाँ अंदर नहीं दिख रहे। हुआ जिंगो ने सर हिलाया। वो ब्लड लाइटनिंग माउंटेन से बहुत दूर नहीं जा सकते। अगर एक दिन भी उन्होंने लाइटनिंग एब्जॉर्ब नहीं की तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बस यहाँ आ जाना सेफ रहोगे तुम अगर कभी यहाँ आए तो। चेन जियांग और ज़्यादा डाउटफुल हो गया। उसे लगने लगा कि लाइटनिंग माउंटेन सी में लाइटनिंग बीस्ट का जन्म डेफिनेटली एक्सीडेंटली नहीं था। तो इसका मतलब वो लाइटनिंग बीस्ट सेक्रेट एंशिएंट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, और कुछ हिडन एरियाज और कुछ हिडन है, ठीक है, जो यहाँ कुछ भी हिडन है। वो जिंगो ने सर हिला दिया। मैं यहाँ 2 साल रही हूँ, इन जाइंट स्ट्रेंज फ्लावर्स के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं दिखा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चेन जियांग ने अपना टायर्ड बॉडी स्ट्रेच किया। सडनली उसने फील किया कि उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रेंथेड हो गई है। हुआ जिंगो, तुम्हारा ब्लड सच में बहुत पावरफुल था। मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। मैं बहुत जल्दी इमॉर्टल एंड डेविल बॉडी के 14th लेवल पर एंटर कर जाऊंगा। क्या हुआ जिंगो ने क्यूटली क्राई निकाली। तुम ऑलरेडी इमॉर्टल एंड डेविल बॉडी के 14th लेवल में हो? चेन जियांग प्राउडली हंसा। इम्प्रेसिव है ना? हुआ जिंगो को इंस्टेंटली वो मोमेंट याद आ गया जब चेन जियांग उसकी बॉडी से पॉइजन सक कर रहा था। उसके फेस इंस्टेंटली रेड हो गया, उसका हार्ट वार्म हो गया और एम्बेरेस भी। वो सिचुएशन सच में बहुत शेमफुल थी। चलो हब गार्डन मिलने के बाद सिस्टर जिंगो तुम वापस चली जाना, मैं यहाँ कुछ टाइम रुकूंगा। चेन जियांग ने कहा। वो देखना चाहता था कि ये जगह कौन सा सेक्रेट हाइड कर रही है। वैसे भी उसे रिजर्वेशन डैन फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून हब्स प्लांट करने के लिए टाइम चाहिए था। हुआ जिंगो ने इंस्टेंटली मना कर दिया, बल्कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही वापस चलना होगा। यहाँ रहना बहुत डेंजरस है। उस वक्त मैं मिंगर को क्या जवाब दूंगी? चेन जियांग बस हेल्पलेसली एग्री कर पाया। जब वो एक बार यहाँ आ चुका था तो फ्यूचर में यहाँ वापस आना उतना मुश्किल नहीं हो रहा था। लियो तो आंडोर कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करने की देर से फिर वो डायरेक्टली यहाँ आ सकता था। ये सोचते हुए सडनली उसके माइंड में लियो तो आंडोर
में इस जगह के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि लुओ तियानडोर ह्यूमन किंग वो कुआंग ने बनाया था, उसने सोचा। ठीक है, अब जब चिनजियांग हुआ जिंगू पर ट्रस्ट करने लगा था नेचुरली, उसे लुओ तियानडोर का सीक्रेट रिवील करने का टेंशन नहीं था, इसलिए उसने इमीडिएटली उसे निकाल लिया। जब हुआ जिंगू ने चिनजियांग को एक स्टोन डिस्क निकालते देखा उसने, जिसमें स्पिरिट पैटर्न इंसेंट कैरेक्टर्स बने हुए थे, तो उसकी क्यूरियोसिटी जग गई। ये क्या है, हुआ जिंगू ने पूछा। एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर मुझे पहले पता होता तो कि ब्लड लाइटनिंग सीन इतना डेंजरस है तो तुम्हें रिस्क लेने के लिए नहीं बोलता, लेकिन अगर नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारा एडवांटेज भी नहीं ले पाता। चिनजियांग ने परवटे स्माइल की। इन दिनों उसके माइंड हुआ जिंगू के अट्रैक्टिव और शेपली बॉडी उस टच की फीलिंग से भरा हुआ था। ठीक है, लिटिल रास्कल, उसके बारे में दोबारा बात मत करना, हुआ जिंगू ने कहा। चिनजियांग के चेस्ट पर हल्का सा पंच मारते, लेकिन इससे चिनजियांग उसे स्ट्रेंथ नहीं की, लेकिन उसने स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, तो बस नॉर्मली वाला था ह्यूमंस की तरह। ठीक है, लुओ तियानडोर में अपना डिवाइन सेंस पुअर करने लगा चिनजियांग। ठीक है, जो उसे सरप्राइजिंग कर गई थी कि सेक्रेट एंशिएंट लैंड के अंदर एक ही जगह कोऑर्डिनेट मिल गए, एक ही केस कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, वो खुद को स्टूपिड समझने लगा। वो कैंगहोंग ओरिजिनली किंग्स मेनलैंड का रेसिडेंट था, वो ऑब्वियसली यहाँ के जानता था, लुओ तियानडोर यूज करके चले आना चाहिए था यहाँ पर। अब चिनजियांग किंग्स मेनलैंड के कोऑर्डिनेट्स को देखा। श्योर इनफ किंग्स मेनलैंड में बहुत जगहों के कोऑर्डिनेट्स इसमें भरे हुए थे। मेनलैंड की कंप्लीट मैप लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो कैंगहोंग की किन किन जगहों का रिकॉर्ड सेव कर रखा है, चिनजियांग ने सोचा। इसी वक्त चिनजियांग के हाथ में पकड़े हुए रॉक के रिंग्स ऑटोमेटिकली घूमने लगे, उसके ट्रू की खींचने लगे। तुरंत डिस्क के अंदर एक बीम ऑफ लाइट निकली और एक गेट फॉर्म हो गया। ये देखकर हुआ जिंगू कंप्लीटली स्टन रह गए थे, क्योंकि उसे उसमें से स्पेस पावर फील हो रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चिनजियांग स्पेस खोल सकता है। ये मैजिकल इक्विपमेंट है, हुआ जिंगू ने पूछा। एक सीनियर ने दिया था, चिनजियांग ने कहा। हुआ जिंगू का हाथ पकड़ा और लियो तियानडोर में एंटर कर गया। हुआ जिंगू की नॉलेज के हिसाब से ये सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही इस डोर को फॉर्म कर सकते थे। पावरफुल टेक्निक और ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेंथ यूज करके हुआ जिंगू खुद भी ये कर सकते थे, लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इतने के लिए बहुत ज्यादा क्रू की कंज्यूम होता था। लुओ तियानडोर में एंटर करने के बाद चिनजियांग हुआ जिंगू एक रूम्स में अपीयर हुआ, जो देखकर हुआ जिंगू कंप्लीटली शॉक हो गई थी। हम भी सेक्रेट एंशिएंट लैंड में ही है। हुआ जिंगू ने उस ब्रोकन बिल्डिंग्स को देखते हुए कहा। बहुत सी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी थी, देखने से लग रहा था कि किसी टेरिफाइंग बैटल में डिस्ट्रॉय हो गई। ये बिल्डिंग बहुत यूज थे, सिर्फ एक ब्रिक ही एक हाउस के साइज जितना था। यह पहले रॉयल फैमिली का होगा, किंग रॉयल फैमिली का। ठीक है, आसपास देखते हुए चिनजियांग ने कुछ डिस्टेंस में जाइंट ट्रीज देखा। इसलिए वो अब भी सेक्रेट रोड्स लैंड में ही थे, रूइंस के एज पर। उसने ग्राउंड पर बने स्पिरिट पैटर्न्स भी देखे। कुछ स्पिरिट पैटर्न्स अभी भी वीक एनर्जी रिलीज कर रहे थे। इन रूम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी वजह से कोई इसे डिस्कवर नहीं कर पाया, चिनजियांग ने कहा। रूल्स को देखकर हुआ जिंगू ने भय से खोली। उसने चिनजियांग को और पास खींच लिया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह वो टेरिफाइंग ऑरा से भरी हुई है। हम आखिर किस जगह पर हैं, हुआ जिंगू ने चिनजियांग से पूछा। यह शायद वही जगह है जहाँ सबसे प्राचीन ट्राइब ह्यूमन किंग फैमिली रहती होगी। पुरानी एंशिएंट टाइम लैंड बहुत मुमकिन है कि इसका जन्मस्थल हो। चिनजियांग को भी यहाँ एक और महसूस हो रही थी। हुआ जिंगू को पिछली बार ये जगह इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि एरे के अंदर छुपी हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जगह बर्बाद होने के बाद भी लाखों सालों तक पावरफुल एरे से छुपी हुई थी। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यहाँ कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मौजूद हो रही होगी। बुरा दिशा होते हुए चिनजियांग ने तुरंत लुओ तियानडोर एक्टिवेट किया और एक गेट खोल दिया। जल्दी चिनजियांग ने हुआ जिंगू के हाथ पकड़कर खींच लिया, उस डोर के अंदर ले गया। उसी वक्त उन्होंने पीछे से एक कान फाड़ देने वाली रोज सुनी, साथ ही एक हॉरिफाइंग ऑरा भी उनकी तरफ टूट पड़ा, जिसने सबको उनके बॉडी में रोंगटे खड़े कर दिए। एक ड्रैगन का अचानक चिल्ला उठी। उसकी ऑरा से लग रहा था कि वो मेरी इंपीरियल ड्रैगन फैमिली का नहीं है, शायद कोई लोड ड्रैगन हो जो फ्लड ड्रैगन से इवॉल्व हुआ हो, फिर भी मॉर्टल वर्ल्ड के लिए सबसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस में से एक है। चिनजियांग को बहुत शॉक फील हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि मॉर्टल वर्ल्ड में सच में कोई ड्रैगन होगा। यह सुनते ही उसके अंदर अजीब एक्साइटमेंट भर गई, क्योंकि वो ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल टेक्निक कल्टीवेट कर रहा था, जो खासकर ड्रैगन को मारने के लिए बनाई गई थी। वो सच में उस टेक्निक को ट्राई करना चाहता था, लेकिन अभी तक क्योंकि वो ड्रैगन इतना पावरफुल था कि हुआ जिंगू जैसे एक्सपर्ट भी
उसका सामना नहीं कर सकते थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि कोई मोर्टल वर्ल्ड में ड्रैगन होगा। अच्छा हुआ कि हम जैसे तुम जैसे लिटिल रास्कल तुरंत रिट्रीट कर लिया तुमने, वो जिंगू ने अभी भी शौक के साथ कहा। वो गहरी सांसें ले रही थी। मोर्टल वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट होने के बावजूद वो फटी पड़ी थी उसके, ठीक है, पावरलेस महसूस कर रही थी। अब चिनजांग और हुआ जिंगू को समझ आ गया था कि ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी आर्टिफिशियली बनाया गया था सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी इस जगह के सेंटर में ना आ सके। कोई पावरफुल एरे गन मास्टर यहाँ आ जाता और उस ड्रैगन को इम्प्रिजन करने वाले एरे को ढूंढ लेता तो क्यूरियोसिटी में शायद उसे खोल देता, और अगर वो ड्रैगन बाहर आ जाता तो पूरे मोर्टल वर्ल्ड में डिजास्टर बन जाता। लगता है ह्यूमन किंग फैमिली ने ही उस ड्रैगन को इम्प्रिजन किया होगा। वो फैमिली सच में बहुत पावरफुल है, हुआ जिंगू ने कहा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चिनजियांग के साथ के हाथ में मौजूद डिस्क थी जो स्पेस को खोल सकती थी। वो डरावनी थी, ठीक है। उस सीनियर ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं थी, इसलिए मैं किसी को नहीं बता सकता था। चिनजियांग ने कहा, ठीक है, कि मत बताना बोला था। कोई बात नहीं, मैं तुम पर फोर्स नहीं करूंगी, हुआ जिंगू ने पूछा। ठीक है, हम बाहर जा सकते हैं इसको यूज करके। बिल्कुल, मैं इसकी मदद से चिनू मेनलैंड वापस जा सकता हूँ। अगर मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गया तो दूसरे वर्ल्ड भी ट्रैवल कर सकता हूँ, चिनजियांग ने एक्सप्लेन किया। चाहे दूसरे वर्ल्ड्स में ट्रैवल करने की बात सुनते ही हुआ जिंगू भी एक्साइटेड हो गए। दूसरे वर्ल्ड्स में जाना कोई सिंपल बात नहीं थी, सिर्फ पावरफुल ग्रैंड मास्टर ही टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते थे। अगर किसी की स्पेस में कोई रिफ्ट मिल गया, जैसे उसके अंदर के प्रेशर वेयर को झेल सके, तो भी वो दूसरे वर्ल्ड में जा सकता था। लेकिन उस सिचुएशन में ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आना बहुत मुश्किल होता था। मोर्टल वर्ल्ड जितना बड़ा लगता था उतना उन टाइकून्स के लिए नहीं था जो हजारों साल जी चुके थे। हुआ जिंगू की तरह कई एक्सपर्ट्स ने हब ढूंढने के लिए मेनलैंड्स के सफर किए थे। क्या वो हब गार्डन भी किसी एरे के अंदर छुपा हुआ है? किसी एरे के अंदर हुआ जिंगू ने पूछा। ठीक है, गार्डन मुझे जरूर मिल गया होता, वरना इतना बड़ा गार्डन मुझे मिल गया होता, ऐसा कहा। चिनजियांग ने सिर हिलाकर कहा, शायद, लेकिन वो हब्स गार्डन अंडरग्राउंड है। जब हम अंदर आए किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असली ट्रेजर जमीन के नीचे छुपा होगा। हुआ जिंगू हल्की से स्नॉट कर रही और बोला, कौन एक्सपेक्ट करता। बहुत जल्दी चिनजियांग को मैप फॉलो करते हुए एक ट्री मिला जिसके अंदर एक सिंबल बने हुए थे। इतने सालों बाद भी वो सिंबल अभी तक वैसे ही थे। ट्री के रूट में एक छोटा सा ली कैरेक्टर लिखा हुआ था। हुआ जिंगू ने समझ गई कि अब गार्डन के एंट्रेंस इसी ट्री के अंदर है। ये फॉरेस्ट जितना बड़ा था, ठीक है, ये ट्री, ऐसे ट्री संख्या इतनी ज्यादा थी, इतनी कम थी कि उंगलियों में गिना जा सकता था, ठीक है। ली तियानजुन सिर्फ एक डैन किंग नहीं था, एरेज और रिफाइंड इक्विपमेंट में भी टेरिफाइंग लेवल का था, ठीक है। ऐसी चीजें बनाना उसके लिए एक केक ऑफ पीस जितना आसान था, ठीक है। चिनजियांग के पास रिफाइनिंग वेपन स्क्रॉल के 4 एरे ग्रैंड मास्टर की मेमोरीज था, ठीक है। ग्रैंड मास्टर की मेमोरीज पाने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसके अंदर की स्पिरिट पैटर्न्स कितने टेरिफाइंग और मिस्टिकल थे। अब उसे समझ आ रहा था कि लियू मिंगर उन पैटर्न्स के लिए इतनी बेताब क्यों थे। चिनजियांग ने अपने उंगली से ली कैरेक्टर को दबाया और वो आसानी से अंदर चला गया। अगर मैप या इंस्ट्रक्शन ना होते तो वो कभी इसका पता नहीं लगा पाता कि ऐसा मैकेनिज्म इसमें छुपा हुआ है। जैसे ही सिंबल अंदर गया, ट्री के ट्रंक एक ग्लोइंग लाइट से अपीयर व्हाइट डोर दिखा। ये देखकर हुआ जिंगू एक्साइटेड हो गई। उसे लग रहा था कि हब गार्डन अंदर होगा और बहुत सारी हब्स भी होंगी। चलो अंदर चलते हैं। हुआ जिंगू ने चिनजियांग का हाथ पकड़ा और दोनों अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर एंटर हुए, गेट खुद बंद हो गया। गायब अंदर जाते ही हुआ जिंगू चिनजियांग की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी क्योंकि उनके सामने स्पिरिचुअल स्टेयरकेस था जो जमीन में बहुत नीचे जा रहा था। स्टेयरकेस बहुत गहरा था, एंड अप बहुत दूर दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने उसे खोला तो सामने एक बहुत बड़ा लंबा पैसेज था। पैसेज इतना बड़ा था कि दोनों साइड लाइट चमक रहे थे उसके। ये जबरदस्त जगह है, चिनजियांग ने कहा। हाँ, मुझे भी लगता है स्पिरिट गार्डन की स्पिरिट सॉइल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, हुआ जिंगू ने कहा। इस वक्त चिनजियांग और हुआ जिंगू दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए थे। दोनों ही एल्केमिस्ट थे और रेयर प्रीशियस हब उनके लिए बहुत टेम्पटिंग थे। आखिर ये हब्स एक डैन किंग ने छोड़े थे। ली तियानजुन तो पहले मिस्टीरियस रियलम में भी जा चुका था, जहाँ काउंटलेस प्रीशियस हब्स थे। जरूर उसने वहां से बहुत रेयर ट्रेजर हासिल किए होंगे, ऐसा बातें चल रही थी, ठीक है। हुआ जिंगू बातें कर रहे थे। जैसे ही दोनों पैसेज के एंड तक पहुंचे, सामने एक आयरन गेट अपीयर हुआ। हुआ जिंगू उसे पाम से तोड़ने वाले थे, लेकिन चिनजियांग ने उसे रोक दिया। मेरे पास किया है, ये यूनिवर्सल की थी जो दी तियानजुन के एक छोड़े हुए सभी अब गार्डन को दूसरे
मतलब के डोज खोल सकते थे। जैसे चिनजांग ने की अंदर डाली, आयरन गेट धीरे धीरे खुलने लगा। चिनजांग और हुआ जिंगू ने दोनों नर्वस हो गई। दोनों ने जोर धीरे धीरे सांसें ली और गेट को खुलते हुए देखा। लेकिन जैसे ही स्पिरिट मतलब डेंस स्पिरिट की उनके चेहरे पर टकराई, दोनों एक्साइटेड हो गए। साथ ही स्पिरिट ग्रासेस और फ्लावर्स की से फ्रेगनेंस उनके नाक में फैल गई। गेट पूरी तरह से ओपन हो चुका था। अंदर बहुत सारे फ्लावर, ट्रीज, एक्सट्रीमली रेयर हर्ब्स को पहचान लिया। बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि एक एल्डर उनकी तरफ देखते हुए स्माइल दे रहा था। ये देखकर दोनों शॉक हो गई और हॉरर से भर गए। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई इंसान भी यहाँ मौजूद हो सकता है। साफ था कि उस बंदे को हुआ जिंगी और चिनजांग के आने का अंदाजा लग गया था, इसलिए उन्हें देखकर वो जरा से भी सरप्राइज नहीं हुआ। चिनजांग हुआ जिंगू समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने सालों में कंप्लीटली इनक्लोज जगह में आखिर कोई इंसान कैसे रह सकता है। शुरुआत में हुआ जिंगू को लगा कि ये ओल्ड मैन ही डैन किंग ली तियानजुन है, लेकिन चिनजियांग जानता था कि ली तियानजुन का तो कब का अपर एलन एसेंड कर चुका है। ये बात उसे उस ओल्ड मैन ने बताई थी। किसने बताई थी बताओ? अब कौन है? चिनजियांग ने पूछा। वो और हुआ जिंगू दोनों ही इस ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ समझ नहीं पा रहे थे। वो एल्डरली आदमी पुराने और घिसे हुए कपड़े पहने हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ड्रेस्ड था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। अब उसने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो तुम्हारा यहाँ बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। तभी चिनजियांग और हुआ जिंगू को महसूस हुआ कि ये पूरा हब गार्डन एक पावरफुल एरे से प्रोटेक्टेड है और वो आम एरे से बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। जमीन के इतने नीचे होने के बावजूद भी ये जगह किसी मिस्टीरियस रिलम की जगह लग रही थी, की तरह लग रही थी। ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था ऊपर में। आप हमारे इंतजार क्यों कर रहे थे? चिनजियांग ने पूछा। जब से ये हब गार्डन बनाया गया था तब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ, ये हब गार्डन मेरा टीचर ने बनाया था। मैं बहुत लंबे टाइम से इसका ख्याल रख रहा हूँ। इतने टाइम बीत गया, मुझे याद भी नहीं कितने साल हो गए, चाहे मतलब हो चुके हैं, ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही चिनजियांग और हुआ जिंगू फिर शॉक हो गए। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि डैन किंग का भी कोई स्टूडेंट होगा। मैं इसे डैन किंग भी बोलूंगा, ठीक है, ली तियानजिन को डैन किंग भी बोलूंगा। चिंता मत करो, तुम यहाँ हब ले सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा, उस बंदे ने कहा। चिनजियांग और हुआ जिंगू ने एक दूसरे को देखा। फिर चिनजियांग ने पूछा, कैसा टेस्ट? जैसे ही जब ओल्ड मैन ने देखा कि चिनजियांग और हुआ जिंगू अभी भी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो उसने डाउटफुल पूछा, क्या तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो या ब्रदर सिस्टर? तुम दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है। अगर आदमी औरत से ज्यादा स्ट्रांग हो तो बात समझ आती है। चिनजियांग हंसकर बोला, बिल्कुल हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हे किड, मुझसे झूठ मत बोलो। हो सकता है मैं बहुत सालों से बाहर नहीं निकला हूँ, लेकिन आउटसाइडर वर्ल्ड में इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता कि ओल्ड मैन ने हंसते हुए कहा, आया होगा। हुआ जिंगू ने चिनजियांग की आंखें दिखाई, फिर उसके हाथ छोड़ते हुए बोले, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। टेस्ट एग्जैक्टली क्या है? अगर डेंजरस हुआ तो हम नहीं करेंगे। डेंजरस नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ एल्केमी कंपटीशन करना होगा। तुम इस हब गार्डन से की स्पिरिट हब यूज करके कोई भी डैन बोलूंगा वही रिफाइन करना होगा। सिर्फ टेस्ट पास करने के बाद ही तुम इन हब गार्डन से हब कलेक्ट कर सकते हो। ये ज्यादा डिमांड नहीं है, राइट? ओल्ड मैन ने हंसते हुए कहा। हुआ जिंगू की तरफ देखते हुआ वो सीक्रेटली हुआ जिंगू की बॉडी से निकलने वाली फायर एनर्जी को महसूस कर सकता था और शौक भी था। हुआ जिंगू एक पावरफुल फ्लेम एक्सपर्ट है और साथ ही एक एक्सट्रीमली हाई लेवल एल्केमिस्ट भी थी, लेकिन चिनजियांग को उस एल्डर ने ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। इस बात से चिनजियांग को काफी इनकंफर्टेबल फील हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल्स बहुत खास नहीं होने चाहिए। आप मुझे इमॉर्टल डैन रिफाइन करने के लिए नहीं बोल सकते, हुआ जिंगू ने कहा। ओल्ड मैन ने सर हिला दिया। तुम्हारे हाईएस्ट लेवल के इस डैन को रिफाइन कर सकती हो तुम, मिडिल ग्रेड हेवन लेवल डैन, हुआ जिंगू ने कैजुअली कहा। ये सुनते ही चिनजियांग और ओल्ड मैन दोनों पूरी तरह से शॉक हो गए। शुरू से चिनजियांग को लगता था कि हुआ जिंगू लिमिट लो लेवल डैन मतलब लो ग्रेड हेवन लेवल डैन होगी, ठीक है, लेकिन वो मिडल ग्रेड पहुंच चुके थे। उसे डैन एंसेस्टर कहा जाता था, जो उस वहां तक पहुंच सकता था, ठीक है। डैन एंसेस्टर का एक लेवल ऊपर डैन किंग होता है वो, और वही मॉर्टल वर्ल्ड एल्केमिस्ट की लिमिट मानी जाती थी। हालांकि डैन एंसेस्टर और डैन किंग में सिर्फ एक लेवल का अंतर होता है, लेकिन वर्ल्ड मतलब डैन किंग बहुत रेयर होता है। चाहे कोई हाई ग्रेड लेवल डैन रिफाइन भी कर सकता हो, फिर भी उसे जनरली डैन एंसेस्टर ही कहा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हुआ जिंगू एक यंग, ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग पावरफुल वुमेन थी। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। बहुत बढ़िया, मैं रूल्स समझा देता हूँ, फिर उसने कहा, ठीक है। ओल्ड मैन बहुत एक्साइटेड हो गया था। बहुत पहले उसके टीचर ने ये यहाँ रुकने को कहा था। उसे प्रॉमिस किया गया था कि, लेकिन इतने सालों में तक अकेला रहने के बाद वो ऑलमोस्ट बोर होने लगा था। बहुत मुश्किल से कोई भी यहाँ तक पहुँचता था। ओल्ड मैन पूरा दिन एल्केमी में डूबा रहता था, और जब उसे हुआ जिंगू जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिली थी तो उसने नेचुरली उसे
के साथ कंप्लीट करना चाहता था। सीनियर, क्या आप सच में डैन किंग ली जियांगतुन के स्टूडेंट हैं? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। ओल्ड मैन ने एल्केमी कंप्लीट करना चाहता था, ठीक है। हेवन लेवल डैन में कंप्लीट करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन अगर प्रोफाउंड लेवल डैन होता उसे पूरा कॉन्फिडेंस था आखिर वो मॉर्टल वर्ल्ड में उससे टॉप मतलब सबसे टॉप यंगेस्ट एक्सपर्ट था, ठीक है। चेन जियांग ने वो भी मतलब करना चाहता था कॉम्पिटिशन। ओल्ड मैन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे मेरे टीचर ने अडॉप्ट किया था, इसलिए मेरा सरनेम ली बाओजुन है। तुम दोनों का क्या नाम है? चिन जियांग, हुआ जिंगो। ली बाओजुन ने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हेवन लेवल डैन रिफाइन करने को नहीं बोलूंगा। इस तरह के डैन लग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे किसी को एक्चुअल प्रॉपरली जज नहीं किया जा सकता, साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम और हर्ब्स वेस्ट होते हैं। सीनियरली, मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो मैप मुझे मिला था। मुझे लगता है कि हम दोनों को टेस्ट होना चाहिए। मैं भी डैन असल में 10 साल से एल्केमी सीख रहा हूँ, चिन जियांग ने कहा। ली बाजुन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चिन जियांग जैसे लिटिल रास्कल को भी एल्केमी कंपटीशन में इंटरेस्ट होगा। उसकी नज़र में चिन जियांग बहुत यंग और वीक था। उसके हिसाब से चिन जियांग की एज 30-40 ईयर्स के आसपास होगी और एल्केमी में वो कुछ खास नहीं होगा। हुआ जिंगू समझ गई कि ली बाजुन चिन जियांग को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। इस बात से वो सीक्रेटली डिससेटिस्फाइड थे। वो चिन जियांग की एल्केमी को बहुत एडमायर करती थी। अगर लो लेवल डैन रिफाइनमेंट कंपटीशन होता तो वो हॉनेस्टली डिफीट एक्सेप्ट कर लेते। एक्चुअली मुझे यहाँ वही लेकर आया है, वह जिंगू ने कहा, ठीक है। मुझे शेयर करे या ना करे वो कम्प्लीटली उसके मूड के ऊपर है। ली बाजुन की सफ़ेद भवें सिकुड़ गए। उसे लगने लगा कि दुनिया सच में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। एक एंट लाइक किड इतने पावरफुल ब्यूटीफुल वुमेन को कमांड कर रहा था जो स्ट्रेंथ और एल्केमी दोनों में टेरिफाइंग थी। उसे सच में लगा था कि हुआ जिंगू के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ली बाओजुन प्रिंसिपल वाला आदमी था। हब गार्डन किसी को देना ही था, लेकिन सिर्फ वही उसके क्वालिफिकेशन होगा जो क्वालिफाइड होगा, जो टेस्ट पास करेगा। बहुत अच्छा। हालांकि मैं थोड़ा रिलक्टेंट हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को मेरे साथ compete करने का परमिशन देता हूँ। मैं अकेले दोनों को से compete करूंगा। अगर मुझे डिफीट नहीं कर पाए तो बस तुम इस हब गार्डन के लायक नहीं हो, उस बंदे ने कहा, ठीक। हम उस ओल्ड मैन नहीं कहेंगे, ठीक है। हब गार्डन में काउंटलेस स्पिरिट हब लगी हुई थी। सबसे हाई ग्रेड लेवल अर्थ लेवल डैन, लोवेस्ट डैन हब्स की थी, ट्रू एलिमेंटल डैन, सभी चीज़ें की थी, ठीक है। बहुत सारी हब्स थी, बहुत क्वांटिटी में मतलब वहाँ पर अवेलेबल थी। चिंता मत करो, कंपटीशन कम्प्लीटली फेयर होगा। जो साइड में तीन में से 2 राउंड जीतेगा वही विनर होगी। जो सेट जीतेगी वो, जो पहले 2 राउंड जीत गया वो वही विक्टोरियड होगा। किड, तुम हाईएस्ट किस लेवल के डैन रिफाइन कर सकते हो? ओल्ड मैन ने पूछा। चिन जियांग ने जवाब दिया, लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन। ओल्ड मैन पूरी तरह से स्टंट रह गया। शुरू में लगता था कि चिन जियांग ज़्यादा से ज़्यादा हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन रिफाइन कर सकता है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो प्रोफाउंड लेवल डैन रिफाइन कर पाएगा। यह बहुत रेयर बात थी। पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में चिन जियांग की एज में लो ग्रेड लेवल प्रोफाउंड रिफाइन करना बहुत कम था। रुको, मुझे एक और बेटर कंपटीशन याद आया। इसे फेयरनेस भी रहेगी। हम अपनी एक्चुअल एल्केमी लेवल भी प्रॉपरली दिखा पाएंगे, उस ओल्ड मैन ने कहा। हब गार्डन के अंदर एक आर्बर बना हुआ था। हुआ जिंगू चिन जियांग वही बैठे हुए थे। दोनों स्वीट और फ्रेगनेंट टी पी रहे थे। ओल्ड मैन ने कंपटीशन मेथड डिसाइड करने का मतलब वेट करे, ठीक है, कि क्या लेगा। हुआ जिंगू चिन जियांग के सीधे और लंबे बालों को उंगलियों से सहला रहा था, लेकिन हुआ जिंगो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो सिर्फ अपनी चार्मिंग आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी नज़र में चिन जियांग एक बच्चे की तरह लगता था, लेकिन अभी कभी कभी वो बहुत मेनली भी लगता था। लिटिल रास्कल, जब मैं वापस जाऊंगी तो कुछ टाइम के लिए क्लोज डोर ट्रेनिंग में चली जाऊंगी। अगर फ्यूचर में तुम किसी ट्रबल में पड़ जाओ तो ल्यूमिंगर के पास चले जाना, हुआ जिंगू ने कहा। चिन जियांग हुआ जिंगू को रिजर्वेक्शन डैन के कुछ सेट्स और एक फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून देना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, तुम कितने टाइम के लिए सक्लूजन में रहोगे? मुझे कोई सीरियस मैटर हो गया तो तुम्हें ढूंढना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ठीक है। सीधा डांजियान ताओयान आना और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मुझे ढूंढना। सिर्फ वही लोग अंदर आ सकते हैं जिन्हें मेरी परमिशन होती है। हुआ जिंगू ने चिन जियांग के वाइट पल निकाली और चिन जियांग को दे दी। मतलब एंट्रेंस की तरह है, यहाँ से तुम अंदर आ सकते हो, ठीक है, बिना किसी के। जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो ये फल निकाल लेना, तुम सेफली अंदर आ जाओगे। चिल्लाना मत, कोई भी एंटर करे तो मुझे तुरंत पता चल जाता है, हुआ जिंगू ने कहा। चिन जियांग ने सर हिला दिया, पल से खेलने लगा। सीनियरली, आप इस हब गार्डन के प्रोटेक्टर हो, तो आपने बहुत स्पिरिट हब्स यूज की होंगे, राइट? चिन जियांग ने पास वाले पॉन्ड की तरफ चिल्लाकर कहा, जिस ओल्ड मैन जहां बैठा हुआ सोच रहा था। ली बाजुन ने जवाब दिया, ऑफकोर्स मैं
बहुत सारे हर्ब्स को से फेमिलियर हूँ, लेकिन मैं हर्ब्स तभी तोड़ता हूँ जब वो प्लांट कर देता हूँ, मतलब पहले प्लांट कर देता हूँ फिर ऐसे मतलब बहुत सारे हो तब तोड़ता हूँ, ठीक है। किड मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी जो टाइम बचा है उसमें अपनी स्टेट एडजस्ट कर लो। चेन जियांग ने मुंह बनाया और दोबारा हुआ जिंगू के बालों के साथ खेलने लगा। एक मीठी फ्रेगनेंस आ रही थी उसके बालों से। सिस्टर जिंगू, तुम्हें इतनी अच्छी स्मेल क्यों क्यों आती है तुमसे? क्या तुम नेचुरली ऐसी क्या है? या फिर चेन जियांग ने हंसते हुए बोला, या तुम्हारे ब्लड की स्मेल भी बहुत स्वीट थी। हुआ जिंगू ने तुरंत चेन जियांग के बाजू को पिंच किया। उस मैटर का फिर से जिक्र मत करना। जब उसे वो सेमफुल सीन याद आता है तब चेन जियांग उसके चेस्ट पर ब्लड पी रहा था तो उसके चिक्स रेड हो गए थे। उसकी मिसिशियस स्माइल चेन जियांग को देखने लगा स्माइल करते हुए। ठीक है, सच में तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आती है, चेन जियांग ने कहा। अभी रैंडम और सिमलेस बातें कर ही रहे थे कि हुआ जिंगू ने फिर से उसके सर पर एक नॉक मार दिया। ठीक है, ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन दोनों ने अपने आप को अपने आसपास फ्लर्ट करते देखकर वो बिल्कुल भी काम नहीं रह पा रहा था। उसके लिए सबसे अनबिलीवेबल बात यह थी कि हुआ जिंगू जैसे ब्यूटीफुल और चार्मिंग वुमेन चेन जियांग जैसे लिटिल रास्कल पर के साथ क्यों घूम रहे थे। थोड़ा शांत रहकर उसने इरिटेट होकर कहा, सिर्फ एक मेथड सोचने में इतना टाइम लग रहा है, बोरिंग है, चेन जियांग ने धीरे से कहा। ठीक है, ये सुनते ही ओल्ड मैन सीक्रेटली चेन जियांग से और डिस्गस्ट फील करने लगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जैसे ही चेन जियांग जैसे ही लिटिल रास्कल को कोई मर्सी नहीं दिखाएगा, उसे एक रूथलेस लेसन जरूर सिखा कर रहेगा। 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम ऐसे ही बीत गया। ओल्ड मैन अचानक जोर से बोल उठा, सोच लिया मैंने, यहाँ आओ। जब चेन जियांग और हुआ जिंगू उसके पास गए, ओल्ड मैन ने कहा, ब्रैड तुम सिर्फ लो लेवल प्रोफाउंड लेवल डायन रिफाइन कर सकते हो, इसलिए मुझे अपनी दिमाग का हर सेल यूज़ करना पड़ा। मैं सिर्फ 2 मेथड सोच पाया हूँ। अगर इन दोनों राउंड्स के बाद थर्ड राउंड की जरूरत पड़ी तो तब कुछ और सोचूंगा। चेन जियांग ने कंटेम्प्ट के साथ कहा, इतनी देर सोचने के बाद भी सिर्फ 2 गेम्स? बेस्ट 2 ऑफ 3 गेम्स होंगे। अगर मैं पहले 2 गेम्स जीत गया तो मैं विनर हो जाऊंगा, फिर मुझे थर्ड गेम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओल्ड मैन ने कहा। ठीक है, वाह कमाल हुआ। चेन जियांग ने बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। ठीक है, ओल्ड मैन ने आगे कहा, गेम का कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन रिफाइन करना होगा, तो हम देखेंगे कि किसी रिफाइनमेंट स्पीड और डैन क्वालिटी बेटर है। इससे एक एल्केमी का एक्चुअल लेवल पता चलेगा। हम 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन करेंगे। मेरे पास उनके बहुत सारे हब्स है और लो ग्रेड प्रोफाउंड डैन में ये कम्प्लीटली डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये डिसएडवांटेज होगा क्योंकि मैं हाई लेवल एल्केमिस्ट हूँ, इसलिए बेटर होगा कि ये लड़की मेरे साथ कम्पीट कर रहे, वरना फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। वरना ठीक है, वैसे फाइनल डिसीजन क्या तुम क्या चूज करोगे। ठीक है, ये चेंज मतलब काट दिया भाई समझे का, यानी कि 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन करने के लिए बोल रहा है यार इसने। उस ओल्ड मैन को लगता था कि चेन जियांग के साथ कम्पीट करना उसका इंसल्ट होगा। उसकी आंखों में डिस्टेंस दिख रही थी। चेन जियांग ने सीक्रेटली कसम खा ली थी कि वो इस ओल्ड मैन को जरूर सबक सिखाएगा। मेरे पास 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन के 40 सेट्स हैं, सब यहाँ रखे जाएंगे। पहले राउंड तब तक चलेगा जब तक सारे हब्स डिफाइन ना हो जाए। हम एक साथ 40 सेट्स यूज करेंगे। तब अगर तुम मुझसे स्लोअर हुए तो तुम्हें कम हब्स मिलेंगे, कम हब्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं फास्टर हुआ तो मैं 35 सेट्स रिफाइन कर सकता हूँ। उस बंदे ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, यानी कि वही यार मैं दूसरे पहले डिफाइन करूंगा, ऐसा चल रहा है उनका। ये देखकर हुआ जिंगू और चेन जियांग दोनों अंदर अंदर हंस पड़े। रूल सुनते ही उन्हें समझ आ गया था कि उनकी विक्ट्री ऑलमोस्ट गारंटेड है। सीक्रेटली दोनों उस पर हंस रहे थे। अगर सेम लेवल एल्केमिस्ट बीच में कंपटीशन होता तो ये रूल बहुत फेयर होते, लेकिन हाई लेवल एल्केमिस्ट और लो लेवल एल्केमिस्ट दोनों कंपटीशन में हाई लेवल एल्केमिस्ट को बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं क्योंकि उसकी स्पीड नेचुरली बहुत फास्ट होती है। ऑफकोर्स चेन जियांग हुआ जिंगू क्लियरली समझ गए थे कि यह बंदा इसलिए कर रहा है ताकि वो हुआ जिंगू के साथ कॉम्पिटिट कर सके। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ओल्ड मैन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, चेन जियांग और हुआ जिंगू ने एक साथ जवाब दिया। अगर उन्हें प्रॉब्लम होती तो वही स्ट्रेंज बात होती और किसी लो लेवल एल्केमिस्ट के लिए ये ऑलमोस्ट सर्टेन डिफीट होती। लेकिन चेन जियांग अलग था। हुआ जिंगू तक मानती थी कि वो लो लेवल डैन रिफाइन करने में चेन जियांग का मैच नहीं थी। सेकंड राउंड, हुआ जिंगू ने पूछा, सेकंड राउंड में हम 3 कॉमन लेवल डैन रिफाइन करेंगे। फिर कंपैरिजन होगा और जज किया जाएगा, जैसे डैन की क्वालिटी, रिफाइनिंग, सभी चीज़ें। ठीक है, तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन लूज करेगा, कौन जीतेगा। ठीक है, उसने कहा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चेन जियांग और हुआ जिंगू ने सर हिला दिया। दोनों के दिल में हंसी चल रही थी क्योंकि चेन जियांग के पास दोनों राउंड्स जीतने का काफी अच्छा चांस था। ओल्ड मैन, तुम हार जाओगे, चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा। फिर कहा,
ओल्ड मैन ने तुरंत 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के 40 सेट्स निकाल दिए, बास्केट में डाल दिया। सारे हब्स रेंडमली रखे गए थे, जो हब्स लेना चाहता था उसे खुद चूज करना पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उनमें बहुत पुअर क्वालिटी के हब्स भी मिक्सड थे। अब हम दोनों बास्केट में से एक एक सेट पिक करेंगे और एक साथ रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे अगेंस्ट कॉम्पिटिट करोगे। तुम्हें औकात किसने दिया? ठीक है, उस बंदे ने फुल चौड़ में कहा। मतलब तुम दोनों में से कौन मेरे अगेंस्ट रहेगा? चिनजंग ने सांस उठाकर कहा, मैं करूंगा। ये सुनते ही उसके भाई सिकुड़ गए। हुआ जिंगू की तरफ देखते हुए हुआ जिंगू को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सिर्फ यंग लोगों को इतना टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए, उसने डिसअपॉइंट टोन में कहा। ठीक है, लेकिन चिनजंग को बहुत मन हुआ बोलने की कि ओल्ड लोगों को सबको नीचा समझने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, बहुत जल्दी ओल्ड मैन और चिनजंग बास्केट से हब्स पिक करने लगे। दोनों सबसे बेस्ट क्वालिटी के हब्स चूज कर रहे थे। जो फास्टर रहेगा वो बेटर हब्स ले पाएगा, जो पर्सन वीक रहेगा वो पुअर हब्स पाएगा। ठीक है, मतलब स्लो वाले को। हब्स चूज करने के बाद दोनों एक दूसरे से एल्केमिस्ट फर्नेस चेक करने लगे। अब स्टार्ट कर सकते हैं किड, ओल्ड मैन ने कहा। चिनजंग बहुत नीचे समझ रहा था चिनजंग को वो। ठीक है, लेकिन चिनजंग ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, शांति से हब्स अरेंज करने लगा। हुआ जिंगो को चिनजंग पर बिलीव था, लेकिन जिस चीज़ को लेकर वो कॉशियस थी वो था कि चिनजंग वो एल्केमी फर्नेस जो रूबी से काफ किया हुआ लगता था, पहले उसे लगता था कि चिनजंग के टेरिफाइंग एल्केमी स्किल्स का असली रीजन वही फर्नेस थे। लेकिन जब उसने चिनजंग को नया मेथड छोड़ा तब उसे मानना पड़ा कि उसके पास सच में बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं। जब सब हब्स प्रोसेस किए जा रहे थे तब चिनजंग और ओल्ड मैन की स्पीड लगभग सेम थी। सिर्फ एक ही पॉइंट पर ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने के लिए काफ़ी था ओल्ड मैन को, मतलब। ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानना चाहता था कि चिनजंग उसे डिफीट कर सकता है। दोनों ने ही एक वक्त पर अब हब्स अपने अपने फर्नेस में डाल दिया और रिफाइनिंग शुरू कर दिया। अगले ही मोमेंट, मतलब मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा, ठीक है, कंपेरिजन में अलग अलग चल रहे थे। ठीक है, हो गया था अंदर बाहर का टाइम बिल्कुल फ्लो चल रहा था चिनजंग के फर्नेस का। अगर चिनजंग ब्रिलियंट फर्नेस भी यूज़ नहीं करता, सिर्फ इल्यूजनरी फर्नेस ही यूज़ करता, तो उसकी रिफाइनिंग स्पीड नॉर्मल लोगों से बहुत फास्ट होती है। हेवनली सनफायर और उसकी एल्केमी टैलेंट की वजह से भी फर्नेस के अंदर उसने डिवाइन सेंस को लग रहा था कि जैसे वक्त बिल्कुल धीमा चल रहा हो, मतलब एक पल में गुजर गया ऐसा था। ठीक है, अगले मोमेंट चिनजंग ने फर्नेस का लीड खोला और 10 डेंट्स बाहर निकाल दिए। ये देखकर ओल्ड मैन ने पुरानी मतलब आंखें लगभग पूरी आंखें बाहर निकल गई। ठीक है, दोनों ने अभी ज़्यादा देर पहले रिफाइनिंग शुरू नहीं की थी। चिनजंग ऑलरेडी एक सेट कंप्लीटली रिफाइन कर चुका था। ये रिफाइनिंग स्पीड थी। हुआ जिंगू ब्रूस 7 डिफाइनिंग स्पीड को देखकर हॉरिफाइड थी। बैंग, एक मफल्ड एक्सप्लोजन हुआ उस बंदे के फर्नेस से। सब कुछ सबके सामने हुआ था। शॉक की वजह से उसका फर्नेस ब्लास्ट हो गया था। शर्म के मारे उसका फेस पूरी तरह से लाल हो गया था। इम्पॉसिबल, उस बंदे ने चिल्लाया ओल्ड मैन ने। ठीक है, वो तुरंत चिनजंग के फर्नेस के पास रखे जेड बॉक्स की तरफ दौड़ा। जब उसने केयरफुली 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन को इंस्पेक्ट किया तो उसके चेहरे पर डिसबिलीव आ गया। ठीक है, चिनजंग कि रिफाइंड डेंस की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ चिनजंग ने ओल्ड मैन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उसने शांति से बास्केट से अगला सेट ऑफ हर्ब चूज किया। थोड़ा सीरियस हो सकते हो, चिनजंग ने कैजुअली कहा। यह सुनते ही ओल्ड मैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ पर किसी ने भी मार दिया हो। तब जाकर उसे समझ आया कि चिनजंग कोई ऑर्डिनरी लिटिल रास्कल नहीं था। ओल्ड मैन ने कुछ गहरी सांसें ली और खुद को काम किया, वरना वो पहला राउंड ही हार जाता। उसके लिए ये अनबिलीवेबल सीन थी। वो एक ऐसा इंसान था जो हेवन लेवल डांस रिफाइन कर सकता था, और अब एक ऐसे लिटिल रास्कल से हारने वाला था जो लो लेवल प्रोफाउंड डैन रिफाइन करता था। अगर ये न्यूज़ बाहर फैल गई तो उसका फेस कैसे रहेगा? ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस का टाइम एक्यूरेशन की वजह से, एक्सीलरेशन की वजह से, मतलब टाइम बहुत आगे चल रहा था। ठीक है, चिनजंग की अल्केमी बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, स्ट्रेंथ से रिफाइन कर रहा था अपनी फुल पावर से। ठीक है, अब वो एक्सट्रीम स्टेट में भी था। इस वजह से उसकी स्पीड और हेवनली सनफायर भी बहुत नए लेवल पर पहुंच चुके थे। ये स्ट्रेंज है, मेरी फ्लेम्स पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। 10 दिनों में ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। ये क्या ये हुआ जिंगो की ब्लड की वजह से है? चिनजंग रिफाइन करते हुए उसकी फ्लेम्स में कुछ चेंज महसूस कर सकता था। हालांकि ये गुड न्यूज़ थी, लेकिन चिनजंग कुछ रीजन समझ नहीं पा रहा था। अगर ऐसा होता तो हुआ जिंगो के पास रिफाइंड फायर स्पिरिट फायर उसके पोपेजर के फ्लेश और ब्लड के साथ फ्यूज होती। तुमने उसका ब्लड इतना पिया था कि उसकी फायर स्पिरिट की एनर्जी तुम्हारे बॉडी में आ गई थी। हुआ जिंगू ने एक्सप्लेन किया, इस वजह से तुम्हारा फ्लेम मतलब इवॉल्व हो पाया। पहले चिनजंग और वू कियान ने भी इस चीज़ को ट्राई किया था स्ट्रॉन्ग, इन दोनों की फ्लेम्स स्पिरिट फ्यूज हो गई थी और उस फ्यूजन के बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इस वक्त ओल्ड मैन का दिल पूरी तरह से टर्मोइल हो चुका था। जब वो चिनजंग की रिफाइनिंग स्पीड देख रहा तो उसके माइंड डिस्टर्ब हो जाता था।
वो हार्ड को काम करके रिफाइन नहीं कर पा रहा था। उसने पर्सनली चिनजियांग पे रिफाइनिंग डेंस चेक किया था। वो जेनुअनली 5 ट्रू एलिमेंटल डेंस ही थे और क्वांटिटी क्वालिटी दोनों टॉप लेवल थी। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रोफाउंड लेवल डेन रिफाइन करने में चिनजियांग ऑलरेडी पीक तक पहुंच चुका था। इस वजह से ओल्ड मैन सच में चिनजियांग का मैच नहीं था। बहुत जल्दी ही चिनजियांग ने एक और सेट रिफाइन कर लिया। वो बंदा कंप्लीटली शॉक हो गया था। वो एक सेट रिफाइन नहीं कर पाया था। उसका फर्नेस एक बार फिर से ब्लास्ट हो चुका था। उस बंदे को बहुत बड़ा मेंटल ब्लो मिला था। फिर भी आखिर में वो एक एक्सपीरियंस ओल्ड मैन था, बहुत सालों से जी रहा था। बहुत जल्दी उसने खुद को काम कर लिया, लेकिन वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन ही रिफाइन कर पाया, जबकि चिनजियांग एक सेट से 10 डैन रिफाइन कर पा रहा था। इतने सालों तक ये प्लेस गार्ड करने के बावजूद भी ओल्ड मैन के पास 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन के हब्स लिमिट थे और शुरू से ही वो हाई ग्रेड लेवल डैन नेचुरली रिफाइन करता जा रहा था। वो लो लेवल डैंस पर ध्यान ही नहीं देता था। दूसरी तरफ चिनजियांग बहुत सारे 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन कर चुका था और कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने के लिए काउंटलेस बार ये डैंस रिफाइन किए थे। बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था वो इस मामले में, ठीक है। इसलिए उसका ह्यूज एडवांटेज था। आधा घंटा बीत जाता है, ऑलरेडी 8 सेट्स ऑफ 2 एलिमेंटल डैंस चिनजियांग रिफाइन कर चुका था। एलिमेंटल डैंस रिफाइन कर चुका था, जबकि ओल्ड मैन 2 सेट्स रिफाइन कर पाया था। ओल्ड मैन ने अपने माइंड स्टेबल कर रखा था, खुद को डिस्टर्ब नहीं होने दिया था। साइड में देख रही हुआ जिंगी सीक्रेटली बहुत इंजॉय कर रही थी। शुरू में ओल्ड मैन ने चिनजियांग को बहुत अंडरएस्टिमेट किया था और अब चिनजियांग इतनी ह्यूज गैप से लीड कर रहा था कि उसके दिल में डिस्कम्फर्ट चल रहा था ओल्ड मैन के, ठीक है। अगर उसकी जगह हुआ जिंगी खुद होती तो शायद वो भी इतनी इजीली नहीं जीत पाती जितना चिनजियांग जीत रहा है इजीली। ऐसी तरह टाइम बीतता गया, ठीक है। चिनजियांग कम्प्लीटली डैन रिफाइनिंग में इमर्स्ड हो गया था। उस वक्त का फ्लोट तक उसे महसूस नहीं हो रहा था। सेट के बाद मतलब सभी चीज़ वो रिफाइन करता जा रहा है, ठीक है। वो बहुत खुश हो रहा था चिनजियांग। हालांकि अल्केमी टीडियस थी, मतलब थकाने वाली थी, लेकिन जो भी रिफाइंड डैंस बाहर आते थे उसका माइंड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता था। 28 सेट चिनजियांग ने रिफाइन कर लिया था, ठीक है। जेट बॉक्स में टाइटली पैक्ड 280 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन को देखकर चिनजियांग दिल से प्रेशर से भर गया था, ठीक है। दिल प्रेशर से भर गया था, जबकि ओल्ड मैन सिर्फ 20 सेट से रिफाइन कर पाया था। उसमें से भी एक सेट ब्लास्ट हो गया था। टोटल मिलाकर 88 सेट्स मतलब डैंस रिफाइन किया था उस बंदे ने, ठीक है। क्वांटिटी में वो चिनजियांग से बहुत पीछे था, इसलिए वो एक्सपेक्ट में कम्प्लीटली हार चुका था फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हार गया, ठीक है। अगर तुमने अपने एस मुझे दे दिए होते तो मैं और दर्जनों एक्स्ट्रा रिफाइन कर देता। तो अब क्लियरली पता चल गया कि कौन विनर है और कौन लूजर, चिनजियांग ने प्राउडली कहा। ये सुनकर ओल्ड मैन का फेस फिर से लाल हो गया। पहले उसे अपनी विक्ट्री पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसे लगता था कि चिनजियांग बहुत बुरी तरह से हारा जाएगा, लेकिन असली में वो खुद हारा गया था। अभी 2 राउंड्स और बाकी है। मैं निगलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं जीत जाऊंगा ऐसा वैसा वो कर रहा था, ठीक है। वो बंदा मतलब फुल उड़ी में था, ठीक है। 2 राउंड में जीत जाऊंगा ऐसा। फिर उसने अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर लिया था। उसे लग रहा था कि हाई लेवल एल्केमिस्ट होने के नाते वो छोटे छोटे सेटबैक से नहीं होना चाहिए। तो चिनजियांग सिर्फ मुस्कुराया, क्या ये सारे डैंस मुझे मिलेंगे? डैन में अगर तुम विनर रहे तो ये सब डैंस तुम्हें दे दूंगा, उस बंदे ने कहा, ठीक है। उसके बिल्कुल इस डैन की परवाह नहीं थी। वो कम्प्लीटली यूजलेस थे उसके लेवल पर। अगर अगले राउंड में वो 3 सबसे कॉमनली यूज्ड प्रोफाउंड लेवल डैंस रिफाइन करने वाले थे तो चिनजियांग को थोड़ी चिंता थी। कहीं ओल्ड मैन कन्वेंशनल डैन रिफाइन करने को ना बोलते। पहले कभी उसने रिफाइन ना किया ऐसी डैन, ठीक है। लेकिन फिर वो बिल्कुल अफ्रेड नहीं था, फिर भी वो अफ्रेड नहीं था, ठीक है। उसके पास रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक थी, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी टेक्निक को ऑलरेडी मास्टर कर चुका था। इसलिए उसे पहले वो डांस रिफाइन ना किया हो फिर भी उसे इजीली हैंडल कर सकता था चिनजियांग उन डांस को रिफाइन करके। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ एपिसोड के साथ। यार मैं मानता हूँ कि जो एपिसोड है थोड़ा छोटा था, लेकिन यहाँ बारिश भी हो रही तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा लाइट वाइट नहीं है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एपिसोड के साथ। और संडे को मैं रात के 8:30 बजे लाइव आऊँगा। तो तब तक के लिए रेडी रहना, है ना। 2 दिन बस बचे हैं, तब तक के लिए बाय बाय।